औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस अदारे का सरबराह बना दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझसे कोई काम लिया। मेरा ताल्लुक़ भान सैदाबाद डिस्ट्रिक्ट दादू से है, वहाँ मैं पैदा हुआ, पर अल्लाह ने मुझे इस गाँव देहाती आदमी को इतने बड़ा काम के लिए चुन लिया, परवरदिगार। मेरे वालिद साहब फ़याज़ हुसैन बड़े दरवेश टाइप के आदमी थे। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उनकी दुआओं से आज मैं इस मंजिल पे खड़ा हूँ, आज इतने लाखों लोगों की हेल्प हो रही है। तो मैं अपने वालिद साहब के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन जगह अता फरमाए। काशिफ को भी दादा पोते दोनों अब तो ऊपर जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जितने लोग ताउन करते हैं वो तो, मैंने पाकिस्तान स्टील मिल में काम किया 1976 में। मैंने वहाँ एक ऑपरेटर की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया था स्टील मिल को। एक क्रेन ऑपरेटर, कंप्रेशर ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, उस टाइम बड़ी बात हुआ करती थी। तो मैंने वहाँ पे फिर एक छोटे से ऑफिसर की हैसियत से मैंने रिटायरमेंट बाद में लिया। इसको तकरीबन अभी 15-20 साल रिटायरमेंट को हो गए। 25 साल मैंने जॉब की पाकिस्तान स्टील मिल में। काशिफ की ज़िंदगी में, शुमाइला की ज़िंदगी में, मरीम की ज़िंदगी में मैं पाकिस्तान स्टील मिल में जॉब करता था, टाउनशिप में रहता था। वहीं से हम ब्लड लगाने आते थे। हमारी वालदा खैरुन्निसा जो, वो माशाल्लाह से काशिफ को ब्लड लगाने वही आती थी, दादी आती थी अपने पोते के साथ। तो बड़ा वो एक कबाब वगैरह, बंद कबाब, वो शीशा गली में मखसूस काशिफ का चॉइस किया हुआ एक बंद कबाब वाला था। आज भी वो जगह उसी जगह खड़ा है। काशिफ को बंद कबाब खिलाती थी, उसको ट्रेन में घुमाती थी हमारी अम्मा। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मियाँ बीवी एक जद्दोजहद में लगे रहते थे कि ब्लड का अरेंज कैसे होगा, ब्लड कहाँ से आएगा। और आखिरी तक उसके सांस तक 16 साल तक। लंदन में भी जब काशिफ की डेथ हुई थी तो वो खौफनाक मुश्किल लम्हा हमारे साथ था। इसकी डेथ के बाद भी हमने स्टॉप नहीं किया, काम को कंटिन्यू वाइफ और हम लगे रहे। आज भी वो मेरे साथ आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ होती हैं। माशाल्लाह मरियम 6 साल की थी, आज मरियम लेबॉर्ट्री ब्लड बैंक की इंचार्ज है, बहुत काम कर रही है। शुमाइला बहुत काम कर रही है, वक्त मेरी नवासी भी काम करती हैं। सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे मेरे स्टाफ की तरफ से है। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। ये मेरे साथ ताउन ना करें तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये हकीकत बता रहा हूँ। मेरा नर्सिंग स्टाफ, कैनुला पास करने वाले डॉक्टर्स हैं, और ये ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, ये सारे अहमियत के हामिल हैं। मेरे कैंटीन में काम करने वाले लोग हैं, सफाई सुथराई वाले लोग हैं, इन सब की अपनी एक अहमियत है। मेरी तरफ जैसे मैं एक अदारे का चेयरमैन हूँ, तो ये लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है इनकी। फिर यहाँ पे हमारा आईटी वाले बड़ा काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं, मीडिया सेल वाले काम कर रहे हैं। यहाँ जिसके हेड यहाँ पे हमारे हमज़ा बिलाल हैं, यहाँ पे ये इनकी सारी पूरी टीम है। वो सारे बच्चों का तो मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि ये मुश्किल मुश्किल नाम रखा हुआ है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। इन सब का मेरे साथ ताउन है। मेरे साथ ताउन ना हो तो ये अपना नाम खुद ही इंट्रोडक्शन बाद में करा देंगे कि ये कौन क्या। मगर यहाँ पे ये जो हमने स्टार्ट लिया था 2-3 साल पहले, तो ये हमज़ा जो था, ये पहले हम सोच रहे थे यार ये काम नहीं कर सकेगा, बस ये ऐसी गोली फिट करता है ये। मगर जब ये काम करने पे आया तो हर दफ़ा एक नई चीज़ लेकर आता था ये। फिर हमने बिलाल भाई से कहा भाई ये तो बच्चा हमें जो चाहिए ना मीडिया में, आज माशाल्लाह ये पूरा मीडिया टीम का इंचार्ज भी है और उसको लेके चल रहा है। मैं उनका भी थैंक यू करूँगा, आईटी वालों का भी थैंक यू करूँगा। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर, KITCC। KITCC कब बना ये, इसकी शायद नौबत ना आती, मगर कभी कभी मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों का चुनाव करता है। 95 में मैं काशिफ को लंदन लेकर गया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। उसकी डेथ के बाद 15 मार्च 96 में उसकी डेथ हुई है। और उसकी डेथ के बाद हमने कब्रिस्तान में कफन दफन के वक्त इसका एक अहद किया था कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, ऐसा सेंटर को बनाए जो पाकिस्तान में काशिफ को 16 साल सर्विस नहीं मिली, इन थैलेसीमिया के बच्चों को वो हम सर्विस देंगे। इसकी डेथ के दूसरे दिन ही लंदन में ये बुनियाद डली थी, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये आपने वो सवाल किया जो बड़ा मुश्किल तरीन इस दुनिया के हिसाब से, जवाब भी आसान से मैं दे दूँगा। सवाल ज़रा मुश्किल सा था, कितने लोग मेरे साथ थे। मेरे साथ तो उसके कफन दफन के वक्त चंद लोग थे, डॉक्टर ज़फ़र ख़ान, जमशेद मलिक साहब जिनको मैं नहीं भूल सकता, यास्मीन नियाज़ी, अब्दुल कादिर अज़ीज़ साहब, अली, तो ये लोग मेरे साथ, हमारे तस्नीम मलिक, याकूब मलिक,
इनकी वालदा मरहूमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये लोग मेरे साथ हैं। महापारा इकबाल, सीमा कुरैशी, इन लोगों ने मेरे साथ, ये वो लोग थे जिनसे मैंने सीखा था। और ये नौबत आई काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर बनने के ज़रूरत बनी, और इन लोगों ने मेरे साथ ताउन किया था। ये जो 6-7 लोग थे, यही लोग थे जिन्होंने इतना मेरा साथ दिया कि मैं ये अदारा इतने बड़े पैमाने पे बना सका, इतने बड़े लेवल पे ये अदारा बना सका। इन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, बहुत बड़े पैमाने पे। नामुमकिन बाप को इन्होंने मुमकिन बनवाया। इनसे सीखा था मैंने कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, और इंसानियत क्या है, इन लोगों ने मेरे साथ जो ताउन किया था, आज मैं उसी लाइन पे चल रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। KITCC जब हमने बनाया था ना काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, मैं सोच रहा था कि 16 साल काशिफ पाकिस्तान में हम लेके घूमते रहे, मुल्ला मौलवी हकीम डॉक्टर होम्योपैथिक सब जगह, उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। जिस कंट्री में आयरन निकालने का सिस्टम ना हो, जो मैं इटली में देख रहा था, जब काशिफ को मैं लेकर गया था इटली फर्स्ट टाइम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, और डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से इसलिए मना किया कि इसके बॉडी में आयरन बहुत जमा हो गया था। 16 साल में इसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लगा, और इसके ब्लड के साथ जो आयरन आता था वो इसके बॉडी में बढ़ता रहा। आपके और मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम थी। अब काशिफ को जो ब्लड लगा 16 साल में, जब मैं इटली में आया था इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो 160 के जगह इसके जिस्म में आयरन था 7700, 7700 आयरन था इसकी बॉडी में। जब उसको वो निकलने की दवा मैं इटली में देखी, मैंने डिस्फोर इंजेक्शन पंप के ज़रिए लगता था आयरन निकालने का। काश कि काशिफ को 16 साल पहले ये आयरन निकालने की दवा मिल जाती तो शायद उसकी ऐसी तकलीफ़दा मौत नहीं होती, शायद ऐसी तकलीफ़दा ज़िंदगी नहीं होती। तो ये चीज़ जो मैंने इटली में देखी थी, लंदन तो मैं बाद में पहुंचा था, तो यही चीज़ सबब बनी कि मेरे KITCC बनाने के लिए, कि जो चीज़ 16 साल काशिफ को नहीं मिली, मैं पाकिस्तान जाकर, इसके डेथ के बाद हमने सोचा था कि पाकिस्तान जाकर ऐसा सेंटर बनाएंगे हम, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर, ताकि लोगों को वही बच्चों को सर्विसेज फराहम करेंगे जो उनका हक बनता है, और अल्लाह हमें दे, और हम क्यों ना ऐसी सर्विसेज दें इन बच्चों को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज वही सर्विसेज इंग्लैंड और इटली जैसी सर्विसेज बच्चों को दे रहे हैं, और यही सबब बनी उसके इस लेवल पे आने के लिए भी। देखें, जब मैंने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर का काम शुरू किया था, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। कायदाबाद में स्टील मिल के साबिक चेयरमैन थे हक नवाज़ अख्तर साहब, HN अख्तर साहब, बड़े मशहूर मारूफ दुनिया के लोगों में शुमार होता था, सेक्रेटरी मवासलात भी थे, स्टील मिल के चेयरमैन भी थे, उन्होंने हमें जगह दी थी। वरना एक मेरे किराए का मकान था गुलशन हदीद में, मेरे ख्याल में 5 बाई 8 फुट की जगह थी कमरा टोटल, वहाँ से मैंने शुरू किया था। बड़ा मुश्किल मरहला था, पैसे नहीं थे, जगह नहीं थी। या हाई रूफ मेरी थी, उसमें मैंने एक फोल्डिंग चेयर रखी हुई थी, उसमें मैं हाई रूफ कहीं खड़ी करके साए में उस पर काम करता था। पम्फलेट हाथ से पम्फलेट लिख बनाता था, बारीक पेपर लेता था और 8-8, 10-10 कार्बन उसके अंदर लगा के, और मैं लिखता था कि थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया से कैसे बचा जाए, थैलेसीमिया का टेस्ट कैसे तो ये काम मैं करता था। ये 10-10 कार्बन लगा के ये कोई नहीं करता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी पम्फलेट छापता या मैं कोई स्टेशनरी लेकर और किताबें बनाता, कुछ नहीं था। तो मैंने ये हज़ारों की तादाद में मैंने रात दिन लगा रहता था। फिर पहली वाक हमने की 98 में, काशिफ की इंतकाल हुआ था 96 में, 97 में पहली वाक की कायदे आज़म के मज़ार से लेके पिपरी तक, है ना। तो वहाँ पर हमने बैनर में बनाता था, खुद में बैनर बनाता था, और वहाँ पे बैनर बनाने का, और किस तरह से बैनर बनाता था, मैंने बहुत सारे नीले पीले कपड़े जमा किए, ख़रीद के लेकर आया, सस्ते सस्ते कपड़े ख़रीद के लाया बैनर के लिए, कि भाई 4 बाई 12 फुट का बैनर था, उसके पत्थर चारों तरफ ईंटें रख के बैनर में लिखता था, मेरी वाइफ लिखती थी, और हमने रंग के डब्बे ले आए, नील के डब्बे ले आए, और नील डाली पानी में गाढ़ा करके उस पर लिखते थे थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया से कैसे बचा जाए। ये हमारा स्टार्ट था। हमारी इस पोजीशन में ऐसी भी नहीं थी
कि हम बैनर छपवा सकते थे। ये बैनर मैं खुद लिखता था, पम्फलेट में खुद बनाता था। यहाँ पहुँचने में हमें टाइम लगा है, बहुत सारा टाइम लगा। तो हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था वो 5 बाई 8 फुट का एक कमरा था। ये एक हाई रूफ पुरानी मेरे पास थी, उसके अंदर मेरी ऑफिस थी, फोल्डिंग वाली टेबल चेयर थी मेरे पास। बस ये मेरा काम था, पम्फलेट में खुद बनाता था, बैनर में खुद बनाता था। ये हर एक की बस की बात नहीं थी, क्योंकि काशिफ जैसी मुहिम पूरी दुनिया में ना कोई चला सकता है, ना कोई चला सकता है, ना किसी ने चलाई होगी। आज मैं जहाँ खड़ा, मुझे नहीं पता था कि मैंने 90 लाख रुपए कैसे जमा किए थे उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको ले जाने के लिए। इटली में, लंदन में, अमेरिका में, पूरी दुनिया के मेरे वीज़े लगे हुए थे कि मैं इसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाऊं। मगर इसमें कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिसका अगर मैं नाम ना लूँ तो शायद ये मेरी कहानी और ये मेरे मकसद पूरा नहीं होगा। मोइन अख्तर, अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे, बेहतरीन इंसान था। मोइन अख्तर ने जिस तरह 1.5 साल मोइन अख्तर भागा था काशिफ के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए, मजानी वल्ला 90 लाख रुपए जमा करने के लिए मोइन अख्तर दौड़ता किस तरह से, आज वहाँ जा रहा, आज वहाँ जा रहा। इकबाल भाई चलो यार फलाने बंदे के पास जा रहे हैं। मैंने कहा मोइन भाई नंगे पाँव आ गया, आपने एक चप्पल पहनी हुई है, दूसरी चप्पल तो पहने। अबे यार छोड़ यार चप्पल को यार, बंदा निकल जाएगा। उसने 1.5 लाख का वायदा किया। वैसे शख्सियत ही ऐसी थी मोइन अख्तर की। मोइन अख्तर आखिरी टाइम तक मरहूम के साथ में रहा हूँ। उस बंदे ने इस 90 लाख रुपए के जमा करने में मेरे साथ बहुत ताउन किया। गो के जमा नहीं हुए वो पैसे, मगर उसने अपनी पूरी कोशिश की। ये बड़ी तकलीफ दा कहानी है कि लोगों ने किस तरह से ये 90 लाख और 80 लाख ये खा गए। मेरे पास तो कफन तफन का भी पैसा नहीं था, मगर आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आज मेरे पास रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज इतने बड़े अदारे और भी खुल गए हैं। तो ये आज ये सबब बना है, कोई ना कोई सबब पीछे ज़रूर होता है कि किसके वजह से अल्लाह ने हमसे ये काम लिया। मेरे रब की मेहरबानी है कि आज ये काम कर रहे हैं। KITC में देखें इस वक्त हमारा जो अदारा है, मेरे पास 2 बंदे बड़े पुराने हैं यहाँ पे, 3 आज भी, जो 24 साल पहले मेरे पास। एक सग़ीर जो गूंगा है, इसको 24 साल हो गए। ये 500 रुपये की तनख्वाह पे आया था। आज तो उसकी तनख्वाह में 25-30 हज़ार रुपये, सफाई सुथराई हर फन मोला है। गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, देख सकता है, मगर मेरे साथ आज भी है वो। उसकी शादी भी कराई, माशाल्लाह 5 बेटे हैं उसके। एक तो वो सीनियर बच्चा है। एक मेरे पास काशिफ इनाम लेबॉर्ट्री में होते हैं, ये भी मेरे ख्याल में 500-600 रुपये की तनख्वाह पे उस टाइम आए थे। ये 98-99 की बात है, जब हम सिर्फ डिस्फोर इंजेक्शन लगाते थे और अवेयरनेस पे काम कर रहे थे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमने शुरू नहीं किया, ये तो अभी की कहानी है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह। फिर जो ये दूसरे नंबर का, तीसरा जो हमारा सीनियर तरीन यहाँ बंदा है वो प्रोफेसर सदीक़ी साहब तो मर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और ड्राइवर था हमारा अख्तर, है अभी थोड़ा बीमार है, वो भी 24-25, वो भी इत्तेफाक से 400 या 500 रुपये की तनख्वाह पे एम्प्लॉइज़ हुआ था। आज माशाल्लाह उसकी भी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये है और पुराना है। ये 3 साथी जो मेरे साथ पहले भी थे और आज भी हैं, और मेरे लिए मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि काशिफ की ज़िंदगी के बाद काशिफ इनाम और ये सग़ीर और अख्तर ड्राइवर, ये मेरे साथ आज भी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। अब तो बहुत, अब इस वक्त मेरे पास 62 एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे इस काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में। हम पिंडी की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी सेंटर है, 1100 बच्चों को ब्लड लगता है या 900 बच्चों को ब्लड लगता है। बदीन में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। नवाबशाह में 2500 बच्चों को ब्लड लगता है, उसकी भी बात नहीं कर रहे। हम इस एक सेंटर की बात कर रहे हैं जहाँ पे 62 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 62 एम्प्लॉइज़ का रोज़गार यहाँ से लगा हुआ एक सेंटर का, बाकियों को तो छोड़ दें आप। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज इतने एम्प्लॉइज़ हमारे पास यहाँ पे, डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं, मीडिया सेल भी है, IT रूम भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, अपने लेबॉर्ट्री भी है, ब्लड बैंक भी है, गार्ड भी हैं, खाना पकाने के वाले किचन भी है। वहाँ पे 4-4 5-5 लोग रोज़ाना बकरे कटते हैं, बच्चों के 4-4 कुक रखे हुए, खाना बनाने वाले। बेहतरीन आयल आता है जो घर में इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छा आयल यहाँ आता है। एक चावल आता था 200 रुपये किलो का, अब चावल आ रहा है 400 रुपये किलो का, इन बच्चों को दिया जाता है। बच्चों की तफरियात होती है, बच्चों के ईद त्यौहार के कपड़े होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। मगर एक सबब बन गया काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर पूरी दुनिया में इस वक्त
मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो काम इस वक्त काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर कर रहा है कोई नहीं करता, कोई भी बड़े बड़े अदारे हैं नहीं करते सर। इस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर आज अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया, 62 एम्प्लॉइज़। कभी हम सोचते थे 50 लाख रुपए एक साल का बजट कैसे पूरा होगा, अब 30-35 लाख की महीने की सैलरी जाती है स्टाफ की, मेरा रब देता है। तो आज ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की यहाँ से इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट, ये रोज़गार, और हर जिसकी 20,000 रुपये तक के अंदर सैलरी है, 20,000-25,000 के अंदर, उसको तनख्वाह के साथ एक राशन दिया जाता है। 30-35 स्टाफ मेंबर को तनख्वाह के साथ राशन दिया जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। हमने तो उन लोगों को भी कहा है, कुछ कोई ज़रूरतमंद है वो हमसे राशन वो भी ले सकता है, मगर अक्सरियत कहती नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है। मगर जिनको ज़रूरत है, फिर तकरीबन हमारे यहाँ 35 या 40 लोगों के राशन जाते हैं 62 एम्प्लॉइज़ में से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इस 25 साल में जहाँ देख रहा हूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। 25 साल में काशिफ इकबाल थैलेसीमिया से, मैंने तो ख्वाब में नहीं सोचा था। काशिफ कहता था लंदन में मुझे कि अब्बू एक लॉटरी का मुझे टिकट ला दो। मैं उससे कहता था बेटा यार हराम है लॉटरी यार। कहता था अब्बू आप हराम हलाल के चक्कर में रहते हैं, मुझे 1 पाउंड का टिकट ला दे लॉटरी का। मरने से, उसके इंतकाल से 5-6 दिन पहले काशिफ ने अपनी माँ से कहा कि अपने अब्बू से कहो मुझे एक लॉटरी का टिकट ला दें। मैंने एक लॉटरी का टिकट, वाइफ ने कहा ला दो, एक टिकट 1 पाउंड का आएगा। मैंने एक टिकट ला दिया। मैंने कहा बोलो बेटा ये टिकट आ गया है। तो बोलो अब हफ्ते में 2 दफ़ा लॉटरी खुलती थी लंदन में, नेशनल लॉटरी। तो मैंने बोला बता बेटा अब ये लॉटरी खुल गई आपकी तो क्या करोगे आप। कहता हाँ मिलियन पाउंड की लॉटरी निकल गई ना। हमें उस टाइम मिलियन का ही नहीं पता था मिलियन में कितने लाख होते हैं, बाद में पता चला 10 लाख होते हैं। तो काशिफ ने किसी से मालूम कर लिया था कि मिलियन में कितने लाख होते हैं। उन्होंने कहा 10 लाख, 1 मिलियन की लॉटरी खुल गई। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे, लॉटरी खुल जाएगी। क्या इंडिया से लोग, ख़ास तौर पे ये बात करता था, इंडिया से लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे। हम लंदन इलाज कराने के लिए आए, लंदन के लोग पाकिस्तान इलाज कराने आएंगे। हम इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे। काशिफ की लॉटरी वहाँ तो नहीं खुली, मगर मैं समझता हूँ कि उसकी लॉटरी खुल गई है। आज जिस जगह पे बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ, इस जगह पर ये पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन थैलेसीमिया सेंटर है इस वक्त, जहाँ पे 900 बच्चों को वो ट्रीटमेंट मिलता है जो कोई अदारा इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है, बड़े बड़े अदारे भी नहीं दे सकते। आज काशिफ का ये ख्वाब पूरा हो जी, ये लॉटरी खुल गई है ना। अब इंशाअल्लाह हम नई बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ये तो 300 गज़ की जगह थी, हमने तकरीबन 2000 गज़ की जगह मेन रोड स्टेडियम रोड पे ले ली है। हमें नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी जगह ले लेंगे। 40 करोड़ से चला, उसने हमें 14-15 करोड़ में जगह दे दी। 80-90 करोड़ रुपये खर्चा आ रहा है इस बिल्डिंग को बनाने पे, मगर पाकिस्तान का, एशिया का 100 बेड का ये थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान में बनने जा रहा है। ये काशिफ की लॉटरी खुली है, इसको कहते हैं लॉटरी खुलना। 90 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं आप, तो बड़ी बात थी ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना बड़ा ख्वाब जो पूरा हो रहा है काशिफ का, इतने एम्प्लॉइज़ को जो जॉब मिली हुई है। और ये मैं अपने एम्प्लॉइज़ को सबको सलाम पेश करता हूँ। ये मेरे साथ ना दें, ऑनेस्टी के साथ तो मैं काम नहीं कर सकता था। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, अपने एम्प्लॉइज़ की, अपने दोस्तों की, अपने ट्रस्टियों की, अपने हमारे सपोर्टरों की बिल्कुल ताउन से आज हम यहाँ पे खड़े होकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और अगर इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि चंद उसके अंदर कि कौन वो लोग हैं अल्लाह के नेक बंदे जो हमें सपोर्ट करते हैं बड़े खामोशी के साथ। इंशाल्लाह ये और जारी रहेगी सपोर्ट। ये काशिफ का ख्वाब बड़ा सच्चा भी हो गया है। काशिफ मुझे यही कहता था कि हम बहुत बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे पाकिस्तान। इंतकाल से जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, उसको हेलीकॉप्टर से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था काशिफ को लंदन में। वहाँ तो इंसानियत की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। हमारे यहाँ तो बस चल रहा है ना हिसाब किताब। वहाँ पे बहुत इंसानियत की, जानवरों की इतनी कदर होती है। वो तो इंसान का बच्चा था। वो इसको जब हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया दूसरे हॉस्पिटल में और हम बाय रोड गए, जब रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, तो मुझसे कहता था कि अबू कल मैं सुनाऊं। मैंने कहा हाँ सुनाओ। बेचैनी में था, तकलीफ़ में तो था वो बहुत ज़्यादा। वो बात करता था बड़े अच्छा। काशिफ की तो हिस्ट्री ऐसी है कि जब अस्पताल में दाखिल हुआ था, डॉक्टरों ने कहा कि ये तो
आपने ये दाखिल किया, इसकी तो स्क्रीन बिल्कुल स्पॉट साफ़ आ रहा है, ये हमारे हिसाब से 7-8 दिन पहले मर चुका है, ऑलरेडी मर चुका है, कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। कैसे ज़िंदा है, कब तक ज़िंदा रहेगा ये तो हमें नहीं पता। इसका मतलब वो एक वली टाइप का बंदा था जिससे अल्लाह ने ये काम लेना था, जिसके ज़रिए। तो मुझसे कहता था कि कल में सुनाओ, मैंने कहा सुनाओ यार, कल में सुनाया। मुझे कहने लगा कि अच्छा मुझे थोड़ा चला दो यार। डॉक्टर कहने लगे नहीं 8-10 डॉक्टर लगे हुए थे उसको सेटिंग करने के अंदर, हेलीकॉप्टर से लेकर आए थे तो उसको ICU में था वो। तो डॉक्टरों ने कहा इसको चलाएं नहीं, अभी मशीनें लग रही हैं, ये लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। फिर मुझे कहता यार आप डॉक्टर का कहना मान रहे हो, मेरा कहना नहीं मान रहे हो। डॉक्टर से कहो मेरे पंखा लगा दे, बाहर बर्फ़बारी हो रही है। वो इतनी उसकी अंदर की हालत थी, वो कहता था मुझे डॉक्टर से कहो पंखा लगा दे, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। तो डॉक्टरों को मैंने कहा यार इसको पंखा लगा दें, कुछ इसको तकलीफ़ में, ये बेचैनी में अंदर से। तो डॉक्टरों ने कहा हमारे पास पंखा होता नहीं है, लंदन में कहाँ पंखे वंखे होते। वो कहीं से एग्जॉस्ट फैन ला के उसने लगा दिया, चलो उसको सुकून हो गया। फिर मुझे कहने लगा कि अबू मैंने कहा बेटा हम पाकिस्तान चलेंगे तो यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद, मुझे उसकी कंडीशन तो पता चल गई थी जो थी। तो वो कहता था कि हाँ पाकिस्तान चलेंगे अबू, मगर हम थैलेसीमिया सेंटर ज़रूर बनाएंगे, जैसे हमने इटली में देखा था या लंदन में यहाँ हम देख रहे हैं। तो अबू प्रॉमिस करें हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बनाएंगे, आपके पैसे कितने ईदी जमा हुई थी लंदन में, उसमें ईदी रमज़ान गुजरा था 1 हफ़्ता पहले। कहता था मेरे पास आज भी मुझे याद है 198 पाउंड मेरे पास, आपके पास है, खाना नहीं है आपने, हमने नया सेंटर बनाएंगे, ये पैसे वहाँ काम आएंगे। 200 पाउंड भी नहीं थे, मगर उसकी सोच देखें, सिर्फ एक ही बात करता था कि हमें एक सेंटर बनाना है, बस एक सेंटर ऐसा बनाएंगे जहाँ इंडिया से और दुनिया से लोग आएँ। तो ये काशिफ का ख्वाब था कि ये सेंटर बनाएंगे, उसका ये ख्वाब पूरा हो गया है। ये लॉटरी उसकी खुल गई है उसकी, हम ये नहीं कहेंगे उसकी लॉटरी नहीं खुली है। आज करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा, आज 14-15 करोड़ रुपए का एक एवरी ईयर मेरा खर्चा है, 1.5-2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है, 5 से 6 लाख 7 लाख रुपया पर डे खर्चा है हमारे सेंटर का। तो ये अल्लाह ने लॉटरी खोल दी ना हमारी। ये आज क्या कहते हैं, पूरी लॉटरी खोले, वही इसको लॉटरी बोलते हैं। रब कायनात का मालिक है ना, उसने ये लॉटरी खुल गई आज पाकिस्तान में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी। और आज अल्लाह हमसे काम ले रहा है, इतने बड़े ठिकाने चल रहे हैं, इतने बड़े रोज़गार चल रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ पे थरपारगढ़ में काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम है ऐसे। मगर आज ये काशिफ का ख्वाब जो था, मेरे रब ने इसको पूरा किया। और आइंदा जो नई बिल्डिंग जो बन रही है, इसमें हम वो काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं किया इंशाअल्लाह। इसमें MRI मशीन से लगा के, CT स्कैन से लगा के, हर चीज़ इसके अंदर सर्विसेज हम मुहैया करेंगे मुस्तहिकीन के लिए। ये काशिफ का ख्वाब था जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं, कुछ पूरा हो गया इंशाअल्लाह ताला। और ये काम जारी रहेगा, ये रुका नहीं है, काम जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये तो आपने वो सवाल किया जिसका हमने नहीं सोचा था, और हम काम करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा हमने देखते थे यार थैलेसीमिया के बच्चे आ रहे हैं, आपसे 15 साल पहले ब्लड लगाने के लिए। हमें पता था उसके घर में 10 साल 12 साल की उसकी बहनें मौजूद हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे थे, आते गए, उनकी बहनें बड़ी होती गई, पता चला साहब शादियों की पोजीशन में आ गई हैं। उनके हालात ऐसे नहीं थे कि बच्चे को किराया खर्च करके यहाँ ला सकते, शादियाँ कैसे करते। तो उन्होंने बताया था हमारी 2 बेटियाँ बड़ी हो गई, इनकी शादियाँ होनी, कुछ मदद करें। एक स्टार्ट लिया था हमने, तो हमने लोगों से रब्ता किया, बड़ा अच्छा वो सिलसिला बन गया, बच्चियों की शादियाँ हो गई। आज हम 400 के करीब शादियाँ करा चुके हैं इन बच्चियों की। कितनी बड़ी बात ये हो गई है। दूसरा, हम देखते थे बच्चे आ रहे हैं, कन्वेंस नहीं है, रक्शे कितने पैसे लगते थे, बेरोज़गारी थी। हमने कहा क्यों ना किसी को रक्शे दिलवा दें हम कुछ। हमने 82 रक्शे दिलवाए थैलेसीमिया के बच्चों को, एक कन्वेंस मिल गया, बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं ब्लड लगाने के लिए, अपने दिहाड़ी लगाते रहते हैं, शाम को बच्चों को घर ले जाते हैं, और पूरा दिन रोज़गार मिल गया, कन्वेंस मिल गया। चूल्हा हम क्यों 10 खान पे खाना भीख मंगों की तरह खाना खिलाना से शुरू कर दें। हम मछली पकड़ना क्यों ना सिखाएं। हम ये क्या कर रहे हैं। हम आज 82 रक्शे हमने दिए, जिनके 82 तो ये चल रहे हैं, आपके चूल्हे खुद मेहनत करके खिला रहे हैं। और 400 के करीब 300 क्रॉस कर गए हम ठेले, दुकान, यूटिलिटी स्टोर की तरह जो हमने ठेले बनाए हैं। पूरा 80-90 हज़ार का एक ठेला कंप्लीट होता है, जिसमें फाइबर की प्लेट, वो 16 प्लेटें लग रही हैं, पंखे लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, पूरा सामान भर के हम ये देते हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा कि हम कैसी दुकान बना रहे हैं। वो
300 से ज़्यादा ये चूल्हे जल रहे हैं लोगों के, खुद मेहनत करके खिला रहे हैं ना, दस्तरखान पे तो नहीं ले जा रहे अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए, नायल बना रहे हैं, काहिल बना रहे हैं उसको, बेटे चलो खाना खा के फिर घर आ जाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं हम, क्यों नहीं करेंगे? आप बच्चों को तालीम कैसे दिलवाएंगे? उस दस्तरखान के खाने से खिलवाएंगे तालीम। आप मेहनत करके पकाएं, खिलाएं, उनको तालीम दिलवाएं ताकि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े बड़े लोग बने। फिर इसको भी छोड़ दें, ये काम तो रोज़गार का हो गया, शादी ब्याह का। थरपारकर में हमने पहला कुआं बनाया था, हमारे इखलाक भाई हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा इकबाल भाई एक कुआं बनाना है, बड़ी कहत पड़ रहा थरपारकर में, लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे सिलसिला शुरू किया, पहला कुआं बनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, पहला कुआं। आज वहाँ पे हम 244 कुएँ बना चुके हैं, 50-60 हज़ार इंसान जानवर रोज़ पानी पीता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बात अब आपने काम की कही है। सबसे बेहतरीन बात, थैलेसीमिया कितनी किस्म की होती है? थैलेसीमिया बीमारी क्या है? थैलेसीमिया वो बीमारी है जो सुनने वालों के लिए मैं बताऊं कि ये एड्स, जिसको हम जानते हैं एड्स की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, टीबी, मलेरिया, फलां फलां, ये हमें याद है, उंगलियों पे याद है। इन सबसे ख़तरनाक बीमारी थैलेसीमिया मेजर की बीमारी है, और ये बीमारी अपनी औलाद को हम मुंतकिल करते हैं। हम अपनी औलाद को ये बीमारी तश्तरी में सजा कर देते हैं। चलें कैसे देते हैं हम? मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, आप सबके सामने बैठा हूँ, दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ। ये जरासीम नहीं है मेरे जिस्म में, जेनेटिकली एक जीन मुझे विरासत में मिले। मेरी वाइफ मेरी फुफीज़ाद है, वो भी थैलेसीमिया माइनर है। दादे परदादे तो हमारे एक है ना, ये जीन चले आ रहे हैं। मेरी वाइफ तक भी गए ये जीन थैलेसीमिया माइनर के, मुझ तक भी आए। हम दो माइनर ने शादी कर ली, हम दोनों हट्टे कट्टे हैं। मैं 60-65 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, मर्ज को नहीं बढ़ाया मैंने हेपेटाइटिस बी सी की तरह से, मगर ये जेनेटिकली जीन मुंतकिल कर रहे हैं। मेरी वाइफ माइनर, मैं माइनर, 2 माइनर ने शादी कर ली। मेरा बेटा शुमाइला, एक बेटी पहले हुई थी किश्वर इकबाल, उसकी भी डेथ हो गई। उसका मुझे नहीं पता था, मुझे इतना पता था 4-5 साल की थी, स्कूल से आई, गर्मी लगी, उसकी डेथ हो गई। हो सकता है उसको भी थैलेसीमिया मेजर हो, मगर उसको ब्लड कभी भी नहीं लगा, हम तो ये समझते थे गोरी चिट्टी है, गोरी चिट्टी, हमें क्या पता पीली है, ये होती जा रही है। वो हम तो पठानी की तरह समझते थे, हम अंग्रेज़ों की तरह समझते थे, मगर मरी तो एकदम ऐसे मर गई थी। माँ समझ रही थी कि मेरी बेटी मेरे टांग पे सर रख के सो रही है, पता चला उसकी तो डेथ हो गई है। ये सीन भी हमने देखा काशिफ से पहले। ब्लड तो काशिफ को लगता था। काशिफ जब पैदा हुआ तो इसको जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं थी, खून खाने की मशीन लगी हुई थी। अगर 2 माइनर शादी करते उनके बच्चे ऐसे होते हैं। अब बकौल डॉक्टरों के उस वक्त और आज भी यही बात कर रहा हूँ, जब तक ये बच्चे ज़िंदा रहते हैं, थैलेसीमिया मेजर के बच्चे, ये घर वाले तमाम ज़िंदगी परेशानी का शिकार रहते हैं, वो बच्चा परेशानी का शिकार रहता है। हर हफ्ते ब्लड लगना, हर 10 दिन में ब्लड लगना, ये हम अपनी औलाद को थैलेसीमिया माइनर, हम दोनों मियाँ बीवी थे। थैलेसीमिया मेजर जिसको मेरे बच्चे को लगता था ब्लड, ये नंबर 2। नंबर 3 थैलेसीमिया इंटरमीडिया, एक बीमारी बीच में भी है इसके, थैलेसीमिया इंटरमीडिया। उसमें ये होता है कि बच्चे को, मेजर वाले को तो पैदा होने के 5-6 महीने बाद ब्लड लगना शुरू हो जाता है, और माइनर वाले को ब्लड नहीं लगता। माइनर वाला तो बच्चा बनाता है इस टाइप का ने। और इंटरमीडिया वाले को ये होता है कभी 8 साल बाद, 10 साल बाद कभी ब्लड लग जाए तो लग जाए। ख़ास तौर पे ये लड़कियों के अंदर प्रॉब्लम आता है, या जिनकी शादियां हो जाती हैं उनके हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इंटरमीडिया वाले, बाद में पता चलता हो ये तो इंटरमीडिया था। अगर अच्छे डॉक्टर ने देख लिया तो वो इंटरमीडिया वालों को इंटरमीडिया की तरह लेके चलेगा, ब्लड नहीं लगवाएगा, कुछ ना कुछ उसको। मगर अगर उसने ब्लड लगाना शुरू किया, या इसका एच बी तो आ गया 6 पे, ब्लड लगा लो, जिससे आजकल डॉक्टर कहते हैं, मेरी तरह नालायक लोग कुछ बहुत सारे मशवरा दे देते हैं, ब्लड लग गया, 5-6 महीने बाद फिर ब्लड ख़त्म हो गया है। ये इंटरमीडिया की बात कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर को देखा, उसने कहा इसका एच बी 4-5 आ गया, ब्लड लगा लें। तो 2-3 दफ़ा ब्लड लगाया तो कन्वर्ट हो जाएगा ये थैलेसीमिया मेजर में, वो इंटरमीडिया वाला भी, माइनर वाला नहीं। तो ये 3 बीमारियाँ हैं जिसको हम रोक सकते हैं। अगर काश के कोई मुझे बता देता कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, आपकी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है, हम 2 माइनर कभी शादी ना करते। ऐसे बच्चे क्यों पैदा हों जो कौम पे, मुल्क पे, घर पे बोझ बन जाएं और ज़िंदगी भर दूसरे के खून के सहारे ज़िंदा रहें।
तो ऐसे बच्चों को हम रोक सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। जी, ये सवाल सबके लिए, सारे पाकिस्तान, सारे दुनिया के थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, उसके वालिदैन के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, 16 साल की उम्र में काशिफ का इंतकाल हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लंदन इटली लेकर गया। वो 16 साल, उसके इंतकाल के बाद 25 साल हो गए इंतकाल को, 41 ईयर, 41 साल हो गए हैं। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वक्त, बोन मैरो ट्रांसप्लांट समेत कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो इस वक्त इन बच्चों का है। थैलेसीमिया के बच्चों का कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। एक इलाज, वाहिद इलाज जो था, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो नहीं करा सकता कोई भी आम आदमी, नहीं करा सकता कोई। चैलेंज, या पाकिस्तान में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे कोई 10 बच्चे वो दिखा दे जिसको 4 साल 5 साल हो गए हैं और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो ज़िंदा हैं। एक तो ये बात हो गई। 50-60 लाख खर्च करने के बाद 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, 3-4 महीने बाद बच्चे को या तो दोबारा ब्लड लगना शुरू हो जाता है या मर जाता है बच्चा। जिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाब जाएगा, उन्होंने गलत कहा था। वो कहते थे यार 6 महीने ज़िंदा तो रहा ना वो, तो क्या मैंने ज़िंदगी भर का ठेका लिया था क्या इसको? ठीक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने करना था, कर दिया, अब मर गया तो मैं क्या करूं? अगले के 50 लाख भी गए, 40 लाख भी गए, टेंशन है जो पूरा रही 5-6 महीने, साल भर, वो भी रही। मुर्गी बिक गई, घर बिक गया, बकरी बिक गई, गाय बिक गई, बच्चा भी गया। उसके तो 50-60 लाख चले गए ना, बच्चा भी चला गया, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। उसने औलाद के लिए बड़ी कोशिश करते, जैसे मैं दौड़ा हूँ, 1-8 करोड़ का खर्चा था, मैं ले गया। खैर मुझे तो अल्लाह ने चुनना था ना किसी काम के लिए, मगर इसका ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो नहीं है। असल ट्रीटमेंट इसका ये है, वक्त पे ब्लड दें बच्चे को, और बॉडी में जो ब्लड के साथ आयरन आया उसको निकाल दें, निकालने का बंदोबस्त करें। अगर आयरन आपने निकाल लिया बच्चे की जो बॉडी से, निकालते रहेंगे, शुरू बच्चा 1-2 साल का हो जाएगा, बॉडी में आयरन जमा हो जाता है, उसको निकालना शुरू करें, उसको बढ़ने ना दें आयरन को। ये बच्चे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो गुजारते हैं। यही इलाज है, वो कोई इलाज नहीं है। अब जो इसको रोकने की बात हो रही है वो अलग है, इसके इलाज की बात हो रही है इस वक्त। इसका इलाज यही है कि वक्त पे ब्लड दें, 9-10 से HB से नीचे जाने ना दें हीमोग्लोबिन, और इसका जो आयरन आया बॉडी के अंदर उसको निकालते रहें। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, आम नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। ये बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, शादी ब्याह होंगे नॉर्मल लड़का लड़कियों से, और ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा। ये इसका इलाज है, आयरन निकालने के अलावा कोई इलाज नहीं है। और रोकना कैसे है वो भी बहुत आसानी है कि 2 माइनर शादी ना करें, भले लैला मजनू ही क्यों ना हो, 2 माइनर शादी ना करें, मेरी दरख्वास्त है ये। वरना ज़िंदगी भर जो तकलीफ़ काशिफ ने उठाई है, ऐसी तकलीफ़ उठाने के लिए बच्चा क्यों पैदा हो। हम इस पर अमल कर सकते हैं, अल्लाह ने हमारे इख्तियार में दिया है कि 2 माइनर शादी ना करें, यही इसका इलाज है, यही इसका आपको सारा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। किसी किस्म का रिश्तेदारों में बर्थ ज़्यादा होता है, ये चांस होता है। हम 9 बहन भाई हैं, मेरी 7 बहनों में से हैं, 7 बहन से 5 बहनें माइनर हैं, जो माइनर नहीं वो बीमार रहती हैं, जो माइनर हैं 5 वो ठीक हैं। हम 2 भाई में से मैं माइनर हूँ, मैं भी ठीक हूँ, मेरा जो भाई है वो बीमार रहता है अक्सर, जो माइनर नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, 5 बहनों में 7 बहनों में से 5 बहनें मेरी माइनर हैं। 5 बहनों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हैं। 23 भांजा भांजी हैं मेरे, एक के नहीं 5 बहनों के हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 3। 23 भांजा भांजी में से मेरे 17 भांजा भांजी माइनर है। मेरे घर में 17 भांजा भांजी माइनर हैं। इसका इलाज नहीं है माइनर का, कोई इलाज यही है कि माइनर शादी ना करे। अब अगर ये हमें नहीं पता होता, मेरी बहनें फिर शादियां करती हैं आपस में, चांस ज़्यादा होता है ना रिश्तेदारों में, बहन का बेटा, बहन की बेटी, भाई का बेटा बेटी। ये मरीम का रिश्ता आया, मेरी बहन ने कहा, इसके शाम पहले हमने बातचीत की हुई थी, मैंने कहा, मैंने अपनी बहन से कहा आपका बेटा थैलेसीमिया माइनर है, मरीम भी माइनर है, बेटी मेरी, नहीं हो सकता, ख़त्म हो गई ना बात। हम शादी कर देते फिर ऐसे बच्चे पैदा होते। तो इसको रोकने का हाल ये वाहिद, ये मेरे 6 साली हैं मेरे, काशिफ के मामू खाला हैं और मामू, ये सब के सब माइनर हैं।
क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरे साले सब माइनर हैं ना, वो सेहतमंद है, उनको पता चल गया तो उन्होंने अपनी औलादों की शादियां नहीं की आपस में, माइनर की। बस 7% इज़ माइनर इन पाकिस्तान, 7%, 8% लगा लें। 22 करोड़ में से आपके 2 करोड़ लोग माइनर हैं थैलेसीमिया के। वो 2 करोड़ कौन है? टेस्ट करवा लें, अल्लाह के वास्ते टेस्ट करा लें। इसका वाहिद इलाज यही है कि टेस्ट करा ले, वो माइनर शादी ना करे, और जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका आयरन कंट्रोल करें, वक्त पे ब्लड मिल जाए, ये बच्चे ठीक हैं बस। ये बिल्कुल आपने जो सवाल किया, ये पूरे दुनिया के थैलेसीमिया के बच्चों की आवाज़ है। आपका सवाल, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा, जैसे मैंने बताया कि थैलेसीमिया के मेजर का बच्चा तो पैदा हो गया ना, वो तो इसका इलाज भी कोई नहीं है, ना बोन मेरो ट्रांसप्लांट ना कुछ, इसको लेके चलना है। ये बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं। थैलेसीमिया मेजर के बच्चे दुनिया के नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ज़हीन इसलिए होते हैं उसके बॉडी में आयरन होता है, दिमाग पे आयरन होता है, उनका दिमाग काम कर रहा होता है। ये जीना चाहते हैं। इनको शादी ब्याह का मसला आता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, 18 साल 20 साल पे 25 साल पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जीना चाहते हैं, आप नॉर्मल बच्चों की तरह शादी ब्याह भी करना चाहते हैं, नौकरी भी करना चाहते हैं, जॉब भी। इनको जॉब इसलिए नहीं मिलती यार, ये थैलेसीमिया का बच्चा है, इसको तो ब्लड लगता है। तो भाई क्या हुआ, ब्लड लगता तो यार शुगर वाला भी तो नौकरी करता है ना, इंसुलिन लगाई, दवा खाई, शुगर कंट्रोल कर रहा है ना, तो हम उसको मरीज़ क्यों नहीं कहते हैं? जब उसको नौकरी मिल सकती है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, तो थैलेसीमिया का बच्चा क्यों नहीं कर सकता? ये आम बच्चों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। और दूसरा ये है कि ये आम बच्चों की तरह बीमार नहीं होते हैं। ये ब्लड लगना है ना, शुगर वाले को इंसुलिन लगनी है ना, उसको ब्लड लगना है, वक्त पे ब्लड लग रहा है, वो अच्छी लाइफ गुजार रहा है, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे बहुत सारे देखें, अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनर है ना, उसके बच्चे सब माइनर हैं। या अबे बच्चन और फलां बच्चन सब माइनर है, बेटी है माइनर, प्रॉब्लम नहीं है। इब्रारुल्लाह माइनर है थैलेसीमिया का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनर है तो क्या हुआ, मैं भी तो माइनर हूँ ना, मैं भी तो इतनी बातें कर रहा हूँ बैठ कर, पूरी दुनिया सुन रही है मुझे। माइनर हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी वाइफ भी माइनर है माशाल्लाह, वो भी ठीक ठाक। मेजर वाले की बात हो रही है कि मेजर वाला भी हमसे ज़्यादा, आम बच्चों से ज़्यादा ज़हीन होता है, जीना चाहता है। अगर उसको अच्छी सर्विस मिल जाए, अच्छा ब्लड मिल जाए, वक्त पे आयरन कंट्रोल कर लें, इन्फ्यूज़न पम्प मिल जाए उसको ब्लड, तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। ना कि बैठ के हम उसको बीमार बना दें कह कर, आए हाय थैलेसीमिया मेजर का बच्चा कितने दिन ज़िंदा रहेगा। अरे भाई, मौत ज़िंदगी का तो नॉर्मल आदमी का नहीं पता, वो कितने दिन ज़िंदा रहेगा। काशिफ से पहले मेरी बेटी मर गई थी, 5 साल की थी, किशोर इकबाल। काशिफ तो बाद में मरा है, काशिफ का इंतकाल तो 1996 में हुआ है, 15 मार्च 96 को। तो वो ये बच्चे ऐसे नहीं है कि ये बीमार होते हैं और जी नहीं सकते हैं, ये जीना चाहते हैं, मगर हम सबब बनते हैं इनकी मौत का भी, इनकी तकलीफ़ों का भी। शादियां कर ली, मायने चलो हो गया, मगर जो पैदा हो गए इसको ब्लड तो चाहिए। तो हम नौजवानों को चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों को चाहिए, दुनिया के नौजवानों को चाहिए, इनको ब्लड दे के इनकी ज़िंदगी को बचाएं, वरना ये बच्चे तो गए। जीना चाहते हैं ये बच्चे, इलाज भी है, शादी ब्याह भी कर सकते हैं नॉर्मल लड़का लड़की से। अगर मैं थैलेसीमिया मेजर हूँ, मुझे ब्लड लगता है और मुझे लड़की पसंद आ गई है, वो माइनर की नहीं है, अगर नॉर्मल है आम लड़कियों की तरह, मैंने कहा ना 6% लोग माइनर हैं पाकिस्तान के, या 8%, 96% माइनर नहीं है। तो 96% में हम ढूंढे ना, नॉर्मल लोगों में लड़की मिलती है, उसके साथ थैलेसीमिया मेजर के बच्चे की मेरी किसी की शादी हो सकती है, उसके बच्चे भी होते हैं, वो बच्चे बीमार नहीं होंगे। माइनर तो हो सकते हैं, मेजर का बच्चा नहीं होगा अगर नॉर्मल लड़का लड़की से शादी हो जाए मेजर बच्चे की। बस ये ज़िंदगी इनकी बच्चों की है और जीना चाहते हैं ये। जी, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रखे हैं जो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में काशिफ बस गया है, उसकी लॉटरी खुल गई है। काशिफ जीना चाहता था, खिलौनों की दुकान में, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में अंदर घुस जाता था, हम देख रहे थे, पीछे आते आते पीछे मुड़ के देख रहे काशिफ गायब।
पता चला किसी दुकान में घुस के वो चीज़ें देखता था, गेम देखता था, बड़ा शौक़ था। उस ज़माने में सेगा गेम बड़ा मशहूर हुआ था और बड़े अच्छे अच्छे गेम आते, उसका दिमाग बड़ा काम करता था, तो वह हमें तरकीबें बताता था। ये बच्चे जिस तरह से जीना चाहते हैं ना, हम इनको अगर मदद करें, इन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ ताउन करें, तो ये बच्चे बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इंजीनियर ने, पता आपको, NID से पढ़ के बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बन गए हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ के लोग बच्चे डॉक्टर बने, थैलेसीमिया मेजर के, जिनको ब्लड लगता है। हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। ये बच्चे मेंटली, यहाँ हमने बहुत सारा प्रोग्राम, एक और डिपार्टमेंट बनाया हुआ जिसमें रोजीना नासिर सुहा उसकी इंचार्ज हैं। जो प्रोग्राम वहाँ पर होता है, डॉक्टर आसमा उसको चला रही हैं। बच्चों में चेंजिंग आई है, दिमाग में पूरे सोचने की सलाहियतें बढ़ गई हैं उनकी। बच्चों के वालिदैन के अंदर भी चेंजिंग आई है, और ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं होता पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो उनको कभी थरपारकर ले जाती हैं बच्चों को, कभी बलूचिस्तान लेकर जाती हैं डॉक्टर आसमा, कैंपों में जाते हैं बच्चे हमारे। फिर ये जो बच्चे हमारे 10-15 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए, मैट्रिक कर लिया, उन बच्चों की बाकायदा ड्यूटी होती है। कोई नर्सिंग में काम कर रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड में काम कर रहा है, कोई रिसेप्शन पे काम कर रहा है, कोई लेबॉर्ट्री में काम, कोई ब्लड बैंक में, एक्सरे में, क्यों ना काम, ये काम कर रहे हैं ना। हम इनको यहाँ पे, इन बच्चों में एक चेंज आई है, बहुत बड़ी चेंज आई है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो बीमार नहीं है। अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है, और हम उन्हें बीमार क्यों बना रहे हैं? हम उन्हें कह कर बना रहे हैं, बीमार नहीं है ये बच्चे। आए हम सब मिल के इन बच्चों की मदद करें, ताकि इन बच्चों को बीमारी का ताना ना दें कि आप ये बीमार हैं, आपको ब्लड लगता है। नहीं, ये बहुत ज़हीन बच्चे, आप किसी बच्चों से भी मिल के देखें। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे भी, इधर भी महानूर हैं, रोजीना है, हमारे बहुत सारे बच्चे, मुर्तज़ा हैं, अहमद हमारे जो बच्चा है जिसने अभी IBS से उसने टॉप किया, उसने और एक चार्टर्ड फर्म में अकाउंटेंट के अंदर बड़ा अच्छा अकाउंटेंट है वो, और ब्लड लगता है उसको, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बच्चों को हमें सामने लाना चाहिए कि ये बच्चे हमारे कौन हैं, अहमद कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, नूर कौन है, अली कौन है, ये जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, मोहसिन कौन है, ये बच्चे जो आज महानूर कौन है। ये वो थैलेसीमिया के काबिल बच्चे हैं जिनको हमें सामने लाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए, और बच्चों को भी, आप भी हिम्मत करें, आप बीमार नहीं हैं, इन बच्चों की तरह हैं। ये बच्चे ज़हीन हैं तो आप भी ज़हीन हैं, बहुत काम कर सकते हैं, जी सकते हैं, इंशाअल्लाह ये हो सकता है। अल्लाह अकबर। देखें, ये बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया का अजीब व गरीब काम है। पहले जब मैं लंदन से आया था, काशिफ की डेथ के 15 मार्च 96 में डेथ हुई, और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया। 23 मार्च को, एक हफ्ते बाद। कोई छोड़ता है लंदन? कोई नहीं छोड़ता। मैं छोड़कर आ गया लंदन को। मेरी दोनों बेटियां वहीं थी, मेरी वाइफ वहीं थी, हम चारों वहीं थे ना। काशिफ का इंतकाल हुआ ना। आज भी मैं जब चाहूँ टिकट लेके लंदन जा सकता हूँ, मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। मेरी रिहाइश, खाना पीना, रहना सब फ्री है। मैं करूँगा क्या? मैं लंदन में गोरा गोरियों को देखूँगा, वहाँ की ईमानदारियों को देखूँगा, वहाँ की बिल्डिंग को देखूँगा, वहाँ अच्छी सड़कें देखूँगा, साल में 8 महीने बारिश होती है, एक कतरा पानी जमा नहीं होता, वो देखूँगा मैं। और क्या देखूँगा? यही था ना। मगर मैंने कहा नहीं, यहाँ ज़रूरत है मेरी, मैं यहाँ आया, मुझे काम की ज़रूरत थी यहाँ पे। इस आज इतना बड़ा थैलेसीमिया का जो हम काम कर रहे हैं, इन बच्चों को आगे लेकर जाना है, हमें इस पर काम करना है बहुत सारा। पाकिस्तान में ज़रूरत है इस वक्त इस काम को करने की, हम इस काम को आगे बढ़ाएं, और इसमें मुखियर हजरातों को सामने आना चाहिए कि हम किस तरह से कहाँ, अभी जिस तरह से हमारे और डोनर हैं, हमारे आए हैं, हमारे साथ काम करते हैं। ये देखें, मैंने बात थोड़ी सी मेरी रह गई थी, वो 96 में मैं जब पाकिस्तान आया तो मैं सोच रहा था मैं कि ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। ये अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है हमारा, बड़ा प्यारा मुल्क है, और अच्छा काम करना मुश्किल काम है। मैं लोगों से कहता था, यार मैं सोचता था अच्छा काम कहाँ से शुरू करूँ। मैं सोचता था लोगों का टेस्ट करवाएं। पाकिस्तान की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम मैंने थैलेसीमिया का टेस्ट स्टार्ट किया। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं किया था ये काम। अरबपति लोगों के बच्चे थे, थैलेसीमिया माइनर के, मेजर के, उनसे अल्लाह ने काम क्यों नहीं लिया? मुझसे अल्लाह ने कैसे काम? जब मैं यहाँ आया तो मैं लोगों से कहता था टेस्ट करवाएं। जनरल शेब, पहले वो कर्नल शेब थे, अब वो जनरल शेब हो गए, रिटायर हो गए। वो मुझसे कहते थे, इकबाल भाई, वो भी ये दीवानों का काम है हमारा, वो भी दीवाने आदमी। कहते इकबाल भाई, हमने देखना है पाकिस्तान में कितने लोग माइनर के हैं।
हमने 100 सैंपल इकट्ठे किए, 100 पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, 100 सैंपल, बंगालियों के, सुमरा फैमिली, शेख फैमिली, फलां फैमिली, फलां 28 कम्युनिटी के हमने टेस्ट किए। 100 सैंपल हमें लेते था। मैं लोगों से कहता था प्लीज़ हमें ब्लड दे दें, 3 cc ब्लड। लोग नहीं देते थे। अरे वो कहते थे यार इनका बच्चा बीमार है, मर गया है ना, तो ये सबसे कहता टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, पागल हो गया ये। लोग मुझे पागल कहते थे उस टाइम पे, तो लोगों को पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ। जब मैं सैंपल लेके पिंडी जाता था, रात की फ़्लाइट चलती थी 3 बजे की, PIA की, सस्ता टिकट होता था, मैं जाता था वहाँ पर 600-700 रुपये का टिकट होता था। कर्नट शेफ वहाँ पे मौजूद होते थे, वो सैंपल लेके अपने ऑफिस चले जाते थे, फिर वो पाकिस्तान कराची वापस आता था। जो रिजल्ट आया 28 कम्युनिटी जो टेस्ट किए थे, सबसे ज़्यादा माइनर के लोग बलोचों में थे। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं। मैंने टेस्ट शुरू किया पाकिस्तान की तारीख में, उसका रिजल्ट भी मैं लेकर आया हूँ। अब वो लोग कोई कितनी बातें कर रहे हैं उसको छोड़ें, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा माइनर के लोग बलोचों में थे। कज़न मैरिजेस बलोचों में बहुत होती है। 16-17% लोग थैलेसीमिया माइनर के थे बलोचों में। ये लम्हाए फ़िक्रिया हमारे लिए। दूसरे नंबर पे पठान फैमिलीज थी, कबीलों में शादियां करते हैं आपस में, उसमें भी 13-14% माइनर के लोग, लम्हाए फ़िक्रिया हमारे लिए। तीसरे नंबर पे मेमन, कच्छी, गुजराती, इनमें माइनर के लोग सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि मेमन कभी मर जाएगा पठानों में या बंगालियों में शादी नहीं करेगा, अपनों में ही करेगा वो। 13-14% माइनर के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं ना सारे, मगर माइनर तो है ना, जीन है ना, जरासीम थोड़ी है कि हम जरासीम फैला रहे हैं कुछ नहीं। 13%। फिर हम जैसे राजपूत लोग हैं, राजस्थानी हैं हम लोग, हमारे आपस में शादियां ज़्यादा की जाती हैं। अब तो खैर हमारे तस्वर भी नहीं है, हमारे सेंटर बनने के बाद 25 साल में बड़ी चेंज आ गई है। हमारे यहाँ भी 13-14% लोग माइनर थे। हमने कंट्रोल कर लिया इसको, हमने रोक दिया। अब माइनर में शादी नहीं करते हैं, बस सबको पता चल गया ना, टेस्ट तो करा लेना। तो ये जब मैंने काम शुरू किया था, नामुमकिन बात थी पाकिस्तान के अंदर। आज मैंने ये काम शुरू किया, मेरे अल्लाह ने लिया, काशिफ को वसीला बनाया, मुझे वसीला बना दिया। आज हम इतना बड़ा अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, इसको रोकना है हमें। अल्लाह अकबर। डरते नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारा मोबाइल बजता है, हेलो वैक्सीन का लगाइए आपने, कोरोना की वैक्सीन लगाए, फला हो गया, ये चेस्ट इंफेक्शन के, कैंसर के लिए, इसके लिए मेमोग्राफी कराएं, वो टेलीफोन पे आ रही है। टेलीफोन पे ये कॉल क्यों नहीं आ सकती? हेलो, जैसे बेल बज रही है। थैलेसीमिया के बच्चे को जिंदा रखने के लिए हर हफ्ते ब्लड लगता है, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए थैलेसीमिया टेस्ट कराएं, आने वाली नस्ल को बचाएं। ये चंद सेकंड, हमारी ये बात क्यों नहीं आ रही है? हम कहते हैं इंग्लैंड में 22 साल पहले 360 पेशेंट थे पूरे इंग्लैंड में, 360 बच्चे थे। पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 बच्चे थे जिनको ब्लड लगता था 22 साल पहले। 22 साल से इंग्लैंड में एक बच्चा नहीं पैदा हुआ थैलेसीमिया मेजर का। पाकिस्तान में 6-7 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं एवरी ईयर। 50-60 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं रोज़ाना। इंग्लैंड में 22 साल से एक बच्चा नहीं हुआ, यहाँ 20-50-60 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं। आज तकरीबन 1 लाख बच्चों को ब्लड लगता है और इंग्लैंड में 270 बच्चों को ब्लड लगता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 270 बच्चे और यहाँ 1 लाख बच्चों को ब्लड कहाँ से लाएंगे आप? 1 लाख बच्चों को ब्लड लगना, इसको हम ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। ये जो 5-6 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको तो रोके ना। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ मैं, टेस्ट तो करा लें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ मैं, बड़े बड़े मेरे लेक्चर होते हैं वहाँ पे। बेरिया यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लेफ्स में जा रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, एबटाबाद में, मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूँ। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी लेक्चर दिया है। मैं हूँ तो अंगूठा छाप आदमी, अनपढ़ आदमी, मगर अल्लाह ने मुझसे काम लिया ना इतना बड़ा। आज मैं लेक्चर जब दे रहा होता हूँ, लोग मेरी बात सुन रहे होते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में क्लासें, पूरा हॉल में, ऑडिटोरियम में लोग रो रहे होते हैं। जब मेरा लेक्चर खत्म होता है, लोग टेस्ट कराने के लिए भाग रहे होते हैं, लोग ब्लड देने के लिए भाग रहे होते हैं। आगाही तो दो, उन्हें बताओ तो सही नहीं यार, टेस्ट की अहमियत क्या है। जिस घर में, जिसके अजीज रिश्तेदारों में, करीबों में, करीब में कोई थैलेसीमिया मेजर का बच्चा नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा व्हाट इज थैलेसीमिया, है क्या चीज़ थैलेसीमिया। हम मुंतकिल कर रहे हैं। हो सकता है पूरे पाकिस्तान में से हमने सबका टेस्ट नहीं किया, आधा पाकिस्तान 22 करोड़ में से 11 करोड़ लोग माइनर हों, हो सकता है 10 करोड़ लोग माइनर हों। मैं तो 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ ना,
मैंने अपनी मिसाल दे दी ना, 9 बहन भाइयों में से मेरी 7 बहनें, 5 माइनर की हैं, 17 भांजा भांजी में से 23 में से 17 माइनर हैं। तो हमें इसको रोकना है, तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम रोक सकते हैं इसको। अल्लाह अकबर। क्या मैं बताऊं, 25 साल तो हमें हो गए काम करते हुए, 25 साल। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में सिंध हुकूमत ने फर्स्ट टाइम, अच्छे काम का हमें उजागर करना चाहिए और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में सिंध हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने थैलेसीमिया की तरफ ध्यान दिया। और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, जब हम कहते हैं कि 15 करोड़ का हमारा बजट है एक साल का, या 14 करोड़ का है, तो इस चीफ मिनिस्टर ने कहा जी 3 करोड़ रुपया तो हमारी तरफ से आपको मिला करेगा। मैंने उनसे कहा था हम रियासत के काम कर रहे हैं, रियासत हमारी मदद नहीं कर रही है, ये सारे काम रियासत के हैं, हुकूमतों के, मगर हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। और हमारे साथ प्राइवेट लोग आके हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही। जब ये बात बार बार हमने चीफ मिनिस्टर साहब से कही, उस टाइम मेरे साथ मीटिंग में बिलाल मुल्ला साहब और सरदार यासीन मलिक और एस एम मुनीर साहब मौजूद थे मीटिंग के अंदर। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा आपने बार बार कहा इकबाल साहब कि रियासत हमारी मदद नहीं कर रही है। उसने सेक्रेटरी हेल्थ को बुला लिया, चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर हाउस में, फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी को बुला लिया, मिनिस्टर हेल्थ को बुला लिया, और कई लोगों के ज़िम्मेदारों को बुला के बोला इनकी फ़ाइल लाओ, लिख दिया 3 करोड़ रुपए एवरी ईयर। अब उन्होंने शायद पैसे कुछ और बढ़ा दिए हमारे इस बजट के अंदर शायद। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का छोटा सा हिस्सा। प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर हम जाते हैं, वो हमारे साथ ताउन ना करते तो हम ये अदारा चला ही नहीं सकते थे। एक रेहाना जब्बार, एक खातून आई लंदन से, हमारी ट्रस्टी भी है। उन्होंने देखा 3-3, 4-4 बच्चों को ब्लड लग रहा है, 2-2 बच्चों को एक बेड पे ब्लड लग रहा है। मुझसे कहने लगी इकबाल भाई इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे बच्चों को ब्लड लग रहा है, अब और जगह ले लें आप। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। तो जिस बिल्डिंग में आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह, इसके बराबर वाली जगह उन्होंने मुंह मांगे दाम में ख़रीद ली। रेहाना जब्बार ने सारी पेमेंट की, और ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने बनवाई। उस वक्त आज 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, उन्होंने 2-3 करोड़ रुपए खर्च किए, ये बिल्डिंग बनाई। ये रेहाना जब्बार कम्प्लेक्स हमने बना दिया, तख्ती लगाई है उनकी। वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना फ्लैट भी ट्रस्ट के नाम कर दिया कश्मीर रोड के ऊपर। लंदन की जायदाद भी उन्होंने कह रहे मैंने 30-35% ट्रस्ट के नाम कर दी। ये उनको किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा ना, उनके दिल में बात डाल दी रेहाना जब्बार के। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास जायदादें भरी पड़ी है। एक खातून आई सब्जी लेकर, हमने कहा भाई सब्जी खाली करो, हमारे साथ ये काम मौजे होते रहते हैं। जब सब्जी निकाली तो वो खातून हमारी कैंटीन वाली कह रही है सर इसमें पैसे इतने सारे भरे हुए सर, ऐसा हमारे इम्तिहान ना लिया करें। पता चला सब्जी निकाली, 5,000 की गड्डी, 1,000 की गड्डी उसके अंदर पड़ी हुई है। गड्डियाँ लाखों रुपए उस टोकरी में पड़े हुए। तो ये प्राइवेट सेक्टर से हमारी ये मदद कुदरती हो रही है। कोई साहब मेडिसिन का डब्बा देके, हमने कहा दवाइयाँ होंगी, पता चला साहब दवाइयाँ तो नहीं है, उसके अंदर पैसे भरे हुए। हमने कहा इमरान यार ये इतने पैसे इसमें आए हैं। कहना सर ये, उसने भी यही लफ्ज़ कहा, कहने का आप सर हमें आजमाया ना करें, आप ऐसे डब्बे 3-4 दिन से हम तो स्टोर में डब्बा डाल दिया, हमें क्या पता। हमें गार्ड से पूछा डब्बा कौन दे के गया था दवाइयों का? कह लेंगे वो मिनकी जी मोटरसाइकिल आई थी, 50 मोटरसाइकिल पे कोई आया था डब्बा दे के गया। ये आज 7-8 साल पहले की बात, पता चला नोट भरे हुए इसमें। तो आप ये देखें कि जब अल्लाह पाक कैसे मदद करता है। एक खातून, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा, आसिया आमिर, क्या अजीम खातून है। और उसने भी मना किया हुआ मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मगर मैं नाम ज़रूर लूँगा। किसी को ये नहीं पता वो कौन है, मगर मुझे पता है वो आसिया आमिर, जिससे अल्लाह राज़ी है। अल्लाह ने उससे बहुत बड़े बड़े काम लिए हैं। 10 लाख रुपये महीना देती है हमें, आज कई साल हो गए। मैंने कहा बीबी आपके पैसों से तो हम ब्लड बैग लेते हैं, बड़ा महंगा हो गया ब्लड बैग, 195 का आता था, अब तो 450 का आता है ब्लड बैग। अच्छा, उसने 15 लाख रुपये महीना कर दिया। हमें नहीं पता, हमने उससे पैसे नहीं मांगे। फिर कुछ दिन पहले मैंने कहा कि बीबी अब तो किटें भी बड़ी महंगी हो गई हैं, ब्लड भी लगना बच्चों को ज़रूरी है, आपकी गैबी इमदाद आपकी तरफ से आती रहती है।
और ये अब तो एक ब्लड हमारा 1900 रुपये 1900 रुपये का कंप्लीट होता था, अब वो 1900 की जगह 3800 का ब्लड बैंक हमारा रेडी होकर मरीज तक जाता है, यानी 4000 और 1900 2000 में बड़ा फर्क, डबल हो गया ना। उस खातून ने 20,000 रुपये महीना कर दिया, महीने का भेज रही है, नाम नहीं आना चाहिए। हम तो सलाम पेश करते हैं ऐसे लोगों को जो गैबी मदद हमारी हो रही है अदारे की, कैसे लोग दे रहे हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इसमें अनीस शेख साहब है, ये है अंजुम बेटी हमारी कपड़े लटे इतना भेजती है कि 300-400 शादियाँ करा दी बच्चियों की हमारे। रियाना जब्बार आज भी हेल्प करती है हमारे साथ। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हमारे साथ शामिल हैं जो इस अदारे को चलाने में हमारी मदद करते हैं। एस.एम. मुनीर साहब से लेके और बिलाल भाई से लेके और सारी हमारी जो टीम है, इसके में इंशाल्लाह इसकी भी बात करेंगे कि हमारे ट्रस्टी किस तरह से हमारी मदद करते हैं। मुसीबतें दी हैं हमें, वफाकी गवर्नमेंट ने मुसीबतें दी हैं। सारे तमाम जो हम काम कर रहे हैं ये वफाक के काम है, ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के काम है जो अल्लाह ने हमसे लिया। सिंध गवर्नमेंट पे तो एक हम उसको मौजज़ा कहेंगे कि अल्लाह पाक ने इनको भेजा हमारी हेल्प के लिए। और जितने भी थैलेसीमिया सेंटर हैं सिंध के, उन सबको कुछ ना कुछ सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बड़ी बात है ये काम सारे वफाक के थे। वफाक के हमारे आपसे ये समझें कि थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बनी हुई है एक फेडरेशन, जिसके जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो मिनिस्टर हेल्थ थी वफाकी गवर्नमेंट पहले पंजाब की, वो सेक्रेटरी जनरल हैं, आज भी हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सिंध चैप्टर का, मैं प्रेसिडेंट हूँ। इस तरह हर चारों सूबों के अलग अलग प्रेसिडेंट हैं। मगर कभी भी वफाकी हमारी फेडरेशन ने ये कोशिश नहीं की कि हम सबको पूरे पाकिस्तान के फेडरेशनों को, चारों सूबों के प्रेसिडेंट्स को या उनके लोगों के मसाइल सुने, या हम जो उस वक्त के जहाँ यास्मीन राशिद साहिबा जो हमारी जनरल सेक्रेटरी थी, कभी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से उन्होंने इस सिलसिले में डिस्कस ही नहीं की, मिलवाया नहीं। उनका काम था कि भाई शादी से पहले इस टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए, वो कर सकती थी हमारी जनरल सेक्रेटरी साहिबा, नहीं किया। हम लोग जो कर रहे हैं आज तक, वफाकी गवर्नमेंट ने हमें, वफाक ने 1 रुपया भी नहीं दिया। 100 रुपये तो बड़ी रकम होती है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान के ऐसी एनजीओ जो काम कर रही हैं, इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, मगर हमें 1 रुपया भी वफाकी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। पता नहीं किसको देते हैं, हमें ये भी नहीं पता। बैतुल माल बना, बैतुल माल ने भी कहाँ कहाँ पैसे दिए, काशिफ थैलेसीमिया सेंटर को नहीं दिए, जहाँ इतना बड़ा पाकिस्तान का काम करता। 110% आयरन इंस्टॉलेशन पे हमारे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर काम कर रहा है। 5% भी लोग आयरन इंस्टॉलेशन पे काम नहीं कर, आयरन कंट्रोल करने की मेडिसिन नहीं देते। 5%, 10%, हम 110% दे रहे हैं दवाइयाँ। 110% ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारे यहाँ बच्चों का अच्छा हो रहा है। 110% इन बच्चों को घरों में राशन जाता है, घरों के स्कॉलरशिप इन बच्चों की बंधी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मगर आज तक वफाक ने हमें, इनकी जिम्मेदारी थी, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आइंदा ये काम हमें कभी सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये इन्हीं का काम था। कौमी असम्बली से बिल मंजूर कराते, सूबाइयों से मंजूर कराते कि शादी से पहले, जैसा ईरान में, आज ईरान में थैलेसीमिया फ्री है। 8-9 साल से एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हुआ ईरान में। वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दाखिले बंद, थैलेसीमिया टेस्ट करा के आए। उनको पता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अगला मरहला शादी ब्याह का है या नौकरी का है। नौकरी नहीं मिल सकती, थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। शादी नहीं हो सकती, थैलेसीमिया टेस्ट। आज पूरा ईरान थैलेसीमिया फ्री हो गया है। सबको पता चल गया है कौन थैलेसीमिया माइनर है या कौन थैलेसीमिया माइनर नहीं है, नॉर्मल है। तो हम यहाँ नहीं कर सकते पाकिस्तान में? क्यों नहीं कर सकते? जब काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, ये हमारा काम तो नहीं था कि 14-15 करोड़ का बजट कहाँ से पूरा करते हैं। मेरा रब चला रहा है ना हमें। ये सारी जिम्मेदारियाँ वफाक की जिम्मेदारी हैं। सूबाई असम्बली ने अपना हिस्सा मिलाया, सूबाई गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा मिलाया। वफाक ने आज तक 1 रुपया ना मिलाया है। और मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह से कभी हमें ये सपोर्ट करेंगे। पता नहीं, या तो जहाँ पे बहुत माल आता होगा उस वजह से
वहाँ सपोर्ट होती होगी उनकी, मगर हमारे पास तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। बच्चों को बुलेट देना है, बच्चों को आयरन कंट्रोल करना है। अवेयरनेस पे काम करने के लिए वफाकी गवर्नमेंट को अपना हिस्सा मिलाना पड़ेगा, प्रिवेंशन पे काम करना पड़ेगा, वरना फिर पछतावा ही पछतावा है। अल्लाह अकबर। ये बात मैं ज़रूर करता हूँ कि इसकी इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है कि जैसे मैंने बताया कैंसर एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये बीमारी है। ये बच्चा जब पैदा होता है ना, पूरा मोहल्ले वाले अजीज़ रिश्तेदार इनके वालिदैन से दूर हो जाते हैं। बच्चा बड़ा होता रहता है, खून की ज़रूरत पड़ती रहती है। जब हम सामने कहीं मोहल्ले में जा रहे होते हैं, मोहल्ले वाला रास्ता काट लेता है कि यार हमसे बुलेट ना मांग ले। सिजावल दादू वाले, लाड़काना वाले वो इसलिए दूर हो जाते हैं मोहल्ले वाले, यार गरीब आदमी आ रहा है, इसके 2 बच्चों को बुलेट लगता है, पैसे ना मांग ले किराए के लिए। ये लम्हाए फ़िक्रिया है। अजीज़ रिश्तेदार, मामू, ताया, चाचे सब दूर हो जाते हैं, ये पैसे ना मांग ले, बुलेट ना मांग ले। यार उसको नहीं पता था, 2 माइनर ने शादी कर ली, ये बच्चा पैदा हो गया है। फिर इसका खर्चा देखें ना, मेरा जो 15-16 करोड़ का खर्चा है, क्या है? 800-900 बच्चों को बुलेट लगता है। हम मट्टी खोदते हैं, हर साल 15 करोड़ उसमें डाल देते हैं, मट्टी डाल देते हैं। बच्चा तो ठीक नहीं हुआ ना, बुलेट लग के घर चला गया, फिर अगले हफ्ते आ रहा है, आयरन निकाल रहे हैं, मगर उसको नया जो बुलेट लग रहा है उसे आयरन बढ़ रहा है, ठीक तो नहीं हो रहा। 15 करोड़ में अल्लाह के वास्ते कोई 2-4 बच्चे तो ठीक हो जाए ना। तो मैं अल्लाह के वास्ते में लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते टेस्ट करवा लें, टेस्ट करवा लें। ऐसे बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए जो हो रहे हैं। तो हम 15 करोड़ मट्टी में डाल रहे हैं, हम अकेले नहीं डाल रहे। यहाँ 900 बच्चे हैं, नवाबशाह में 2300 बच्चे हैं, सुंदस के अंदर 3000 बच्चे हैं, पिंडी वाले सेंटर में 1100 बच्चे हैं, बदीन में 600 बच्चे हैं। 60 सेंटरों के बाकियों को लगाएं, कितने बच्चे हैं? लाखों बच्चों पे खर्चा आ रहा है ना। एक ब्लड बैग 91-95 का आ रहा था, अब एक ब्लड बैग 600 रुपये का आ रहा है। 600 में 195 या 200 रुपये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एनजीओस कैसे चल रही हैं? ये सारे वफाक के काम थे, गवर्नमेंट के काम थे। आज हम लोग कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट या कोई किसी लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं करते। ये बड़ा, ये हमारे लिए भी लम्हाए फ़िक्रिया, सबके लिए लम्हाए फ़िक्रिया। ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको हम रोकने की बात करें बस। अल्लाह अकबर। सर देखें, आपने जो सवाल किया कि ITCC की ब्रांचें कितनी हैं, हमने किसी को अपना नाम नहीं दिया है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के बाद हमारा दूसरा सेंटर बना था रावलपिंडी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में था, I91 में था, I98 के अंदर था, सॉरी। उस पर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के बैनर लग गए, ये लगे। एक अल्लाह का बंदा तो 50-60 लाख रुपया महीने का खर्च करता है, आज भी 16 साल हो गए, कहता नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने लिखवाया काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, ये 13-14 साल पहले की बात है। हमने कहा नहीं, ये नाम ना दें। हमने कहा ख्वाजा साहब, आपने वालदा मरहूमा के नाम से इसको दे, जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन। उन्होंने कहा नहीं यार, इकबाल का नाम लिख दे, बैनर भी बन। मैंने कहा नहीं, जब आपके वालदा के नाम से होगा तो काशिफ इकबाल को छोड़े, आप जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन, आप उस अदारे को कभी भी बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि आपके वालदा के नाम से। हमें तो गर्ज है थैलेसीमिया के बच्चों को सर्विस क्या फराम कर रहे हैं आप, उनकी ज़िंदगी कैसे बच रही है जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के प्लेटफॉर्म नाम आना, और यही नाम काफ़ी है कि आप इसको चलाते रहेंगे। फिर दूसरा हमारा सेंटर बना बदीन में, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ था। इसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी थे मुमताज़ शाह साहब, जावेद आलम अख्तर ओडू जो है, जावेद आलम ओडू, उन्होंने सपोर्ट किया था उस ज़माने। कमाल चांद खान ने किया, डॉक्टर हारून मेमन, दीवानों का काम है ये बहुत। आज माशाल्लाह 1.5 एकड़ पे पाकिस्तान का मॉडल थैलेसीमिया सेंटर वहाँ बना हुआ है, 1.5 एकड़ पे बदीन के अंदर। नवाबशाह में 2300 बच्चों को बुलेट लगता है। मिसिज़ मुनव्वर ने एक प्लाट दिया था, इसमें ग़ुलाम नबी चन्ना, डॉक्टर सादिक सियाल का और डॉक्टर फरियाल तालपुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये फरियाल तालपुर का एक बहुत बड़ा काम था। तो आज भी 8-9 करोड़ रुपए के अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये आसान बात नहीं थी। हम लोग बहुत सारी बातें, हम लोग सिर्फ बुराइयों को देख रहे होते हैं, ये बुराई, हम अच्छाइयों को देखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नवाबशाह का। 2000 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है नवाबशाह में, 2000 से ज़्यादा। और अब फ्री खाना, फ्री। मोहनदास एक वहाँ पे हिंदू है, सोशल वर्कर थे, मैंने खुद देखा 8-10 साल तक, अब तो इसमें उनका इंतकाल हो गया, नाश्ता और खाना उनकी तरफ से आता था, मोहनदास की तरफ से, नवाबशाह के बच्चों के लिए। ये बड़ी बात नहीं है। ये सारे काम वफाक के काम थे, मगर
सिंध गवर्नमेंट ने बड़े खामोशी के साथ बहुत सारे काम किए, वरना फरियाल तालपुर को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनके अपने काम बहुत सारे थे, मगर उन्होंने जो सेंटर बनाया 2000 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। अब फ्री सर्विसेज होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख, ये आपने सारे निचोड़ सवालों का सवाल जो किया ना, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे कहने से जुम्मा खान ने टेस्ट करवा लिया, माइनर निकल गया। मैंने कहा जुम्मा खान आप तो माइनर निकल आए थे, अच्छा यार बस आपने वहम में डाल दिया, आप क्या करूँ। मैंने कहा बीवी का टेस्ट करा दे। जुम्मा खान ने बीवी का भी टेस्ट करा दिया, सुगरा बीवी का टेस्ट हो गया, सुगरा बीवी माइनर निकल आई। तो जुम्मा खान परेशान हो गए, यार मैं भी माइनर निकल आया, मेरी बीवी निकल आई माइनर। और इकबाल साहब कह रहे तो माइनर शादी करते हैं तो मेजर के बच्चे होते हैं, और मेरे तो 3 बच्चे ठीक हैं। इसका मतलब इकबाल साहब की बात गलत हो गई ना। हम 2 माइनर ने शादी कर ली, मेरी भी सुगरा भी माइनर है, मैं भी माइनर। अब जुम्मा खान ने मुझसे रब्ता किया, इकबाल भाई आप तो कह रहे थे आपका 2 माइनर शादी करते हैं तो मेजर का बच्चा होता है। मैंने कहा हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? कहने लगे मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने कहा जुम्मा खान आप मियाँ बीवी माइनर ज़रूर थे, आपके 3 बच्चे, तीनों या तो माइनर होंगे या 3 में से 2 माइनर होंगे, एक बच्चा आपका नॉर्मल होगा। 2 माइनर होंगे, एक क्योंकि आप माइनर ने शादी किए। आप कोशिश कीजिएगा आपका चौथा बच्चा ना हो, ऐसा ना हो कि आपका चौथा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो जाए। बड़े परेशान हो गए, कहने लगे यार फिर हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। फिर मैंने उन्हें समझाया देसी अल्फाज में, लालू खेत की ज़ुबान में समझाया कि भाई आप हम 2 मियाँ बीवी जो माइनर शादी कर लेते हैं, और जब वो मियाँ बीवी दोनों माइनर वाले मिलते हैं और इस दुनिया में जब बच्चे का वजूद आता है, उस नुफ्ते के वक्त दोनों माइनर वाले के जीन आ गए तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा होगा। उसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं होगी। और एक के जीन आए, मियाँ बीवी मिले और एक के जीन आ गए माइनर के, एक के नहीं आए। मैं देसी अल्फाज में बता रहा हूँ, मेडिकली उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। तो बच्चा थैलेसीमिया माइनर होगा। और अगर दोनों मियाँ बीवी के माइनर के जीन नहीं आते हैं, उस लम्हे जब बच्चे के वजूद को आना, उस नुफ्ते के वक्त, तो वो बच्चा नॉर्मल होगा। तो आपके 2 बच्चे जो थे माइनर हो गए, एक बच्चा नॉर्मल है, मेजर नहीं पैदा हुआ। अब अल्लाह ना करे तीसरे पे आप दोनों के जीन आ गए, बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होगा। फिर बात का पछतावा, ज़िंदगी भर का पछतावा। बस आप इस पर एहतियात करेंगे या बच्चे नहीं होने। अगर शादी हो गई, पता चल गया है माइनर हैं आप, तब तो बेहतर यही है कि टेस्ट कराने के बाद, अगर टेस्ट करा लिए हैं, माइनर निकल भी आए दोनों मियाँ बीवी, तो एक बच्चा हो गया तो बस करे और दूसरा बच्चा ना होने दे। अगर दूसरा करना ही है तो 2 माइनर की शादी तो हो ही गई है। फिर एक टेस्ट होता है CVS, प्रीनेंटल टेस्ट कहलाता है। पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, नॉर्मल है या थैलेसीमिया मेजर है। आपको फिर वो टेस्ट होता है, फिर आपको टेस्ट लाजमी कराना पड़ेगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ना हो कि मेजर का बच्चा पैदा होने जा रहा है। इस पर हमने फतवा भी ले लिया है, माइनर बच्चा होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता चल गया है ना, CVS टेस्ट है। नॉर्मल हो रहा है तब भी कोई मसला नहीं है। हाँ मेजर का हो रहा है तो हम उसको, फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको ज़ाया कर सकते हैं। हमने फतवा भी लिया है बाकायदा, ऐसे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारे पास इस टाइप के बहुत केसेस आते हैं कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा, देखें फ़ौरन तो नहीं पता चलता ना कि पैदा होने वाला बच्चा मेजर का होगा या माइनर होगा या नॉर्मल होगा, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। ये तो जब पता चलता है कि जब या तो हम टेस्ट करवा लेते हैं दोनों मियाँ बीवी माइनर हैं, फिर मुमकिन हो सकता है कि वो बच्चा पैदा होने वाला थैलेसीमिया मेजर का है। वो कैसे पता चलेगा? जब ये बच्चा 4-5 महीने का हो जाएगा, मेजर का बच्चा, हम तो बाद में पता चलेगा, फ़ौरन तो नहीं पता चलेगा। तो उसको हम इंजेक्शन कैसे देंगे, मारेंगे कैसे उसको हम कि ये मेजर का बच्चा तो जब पता चलेगा जब बच्चा 5 महीने का हो गया या 6 महीने का हो गया, अब उसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया। जो खून वो माँ के पेट से लेकर आया था बच्चा, जिसके जिस्म में जो खून था, उसकी क्योंकि ब्लड बनाने की मशीन नहीं है, अब वो खून ख़त्म होना शुरू हो गया। तो माँ के पेट से ब्लड लाया था, वो 3 महीने चल गया, 4 महीने चल गया। माँ अगर तगड़ी थी तो 5-6 महीने चल जाएगा ब्लड। 5 महीने बाद वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाएगा। अब हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि डॉक्टर साहब देख रहे हैं बच्चे का बुखार ही नहीं उतर रहा, बच्चा पीला पड़ता जा रहा है, बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा, बच्चे को परेशानी चल रही है।
फिर डॉक्टर उसका टेस्ट कराएगा, वो कह देगा यार हीमोग्लोबिन इसका अगर आ गया 3-4 पे, अक्लमंद डॉक्टर होगा तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेगा, वरना वो कह देगा ब्लड लगा लें, पहली बोतल ब्लड उस टाइम लगेगी, उस टाइम भी मेजर कंफर्म नहीं होगा। जैसे काशिफ को मैंने बताया कि हर 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में 2-2 बोतल ब्लड लगता था। अब उसको ब्लड, अब वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहा है या अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा है, वहाँ से पता चल रहा है कि ये तो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है, ज़िंदगी भर ब्लड लगेगा जब तक ये बच्चा जिंदा है। अब वो बच्चा 1 साल या 8 महीने का हो गया, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगा, बड़ी मुस्कुराहटें घर में बिखेरने लगा, तो कैसे उसको मारेंगे? उसको नहीं मार सकते, बेटी हो या बेटा हो, उसको नहीं मार सकते। हाँ, मसाइल बहुत आते हैं, बहुत मसाइल आते हैं। एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो गया, किसी घर में 2 बच्चे पैदा हो गए। अब वो जो बच्चों का बाप है, उस खातून का जो हस्बैंड है, उसका शोहर है, वो कहता तुम्हारे तो घर वाले भी कहते हैं, सास ससुराल वाले भी, कि तुम्हारे तो ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं, हमें तो सेहतमंद बच्चे चाहिए, हम तो दूसरी शादी करेंगे अपने बेटे की। जालिमो, तुम तो दूसरी शादी करोगे, बच्चों की माँ कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर? 3 बच्चों को ब्लड लगता है, वो तो नहीं छोड़ सकती है। लोग तलाक दे देते हैं अपनी बीवियों को, बुज़दिल लोग, नालायक लोग। भाई तुम माइनर ने शादी की तो तुम्हारे ऐसे बच्चे पैदा हुए ना, मियाँ बीवी माइनर थे ना, आप फाइट करें ना। मैं और मेरी बीवी लड़ाई ना लड़ रहे होते आज तक, तो मैं आज यहाँ तो नहीं बैठा होता। आज अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा काशिफ की ऐसा काम लिया ना, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में मैं काम कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं क्या काम अल्लाह ने ले लिया कि बस जाएँ जी आप ये काम करें। काशिफ को 16 साल ब्लड लगाने हम लड़ते रहे। मैंने ऐसा नहीं किया कि जी अब ये काशिफ पैदा हो गया तो बस अब मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँ, मुझे तो सेहतमंद बच्चे चाहिए, मुझे तो नॉर्मल बच्चे चाहिए। अब मैं ढूंढूंगा नॉर्मल लड़की, औरत या खातून, उससे शादी करूंगा, फिर मेरे नॉर्मल बच्चे होंगे। मैं इस उम्र में आके, तो हमें मियाँ बीवी को फाइट करना, ये आपको बता दूं, बहुत सारी तलाक़ें इस वजह से हो गई हैं कि आपके बच्चे मेजर के पैदा हो रहे हैं। उसमें औरत का तो कसूर नहीं, बस ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, ज़िंदगी तो अच्छी गुजारो। जो बच्चे हो गए इनको सपोर्ट करें, आप सब लोग मिलकर इनके साथ ताउन करें, मगर ऐसा नहीं है हम उसको औरत को कसूरवार ठहरा देते हैं। शादी दूसरी कर ली, तलाक दे दी, मसले का हल नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, जहर के इंजेक्शन से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी इस फैमिली की होती है, जब उसकी माँ आंधी तूफान बारिशों में और ईद त्यौहार पे बच्चे को लेके ब्लड लगाने दादू से आ रही है, सिजावल से आ रही है, बलूचिस्तान से आ रही है। सबसे बड़े दुख की बात यह कि मर्द बुज़दिल बन के पीछे हट जाता है। मैं उसको बुज़दिल कहूँगा जो हालात से लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये नहीं, हम सबको, ये हम दोनों मियाँ बीवी का कसूर है। कसूर नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हम माइनर शादी करें। अब हो गई है ना, बच्चे पैदा हो गए हैं ना भाई, उनको पालना भी है। आइंदा ऐसे बच्चे पैदा ना करें। अपने अजीज़ रिश्तेदारों की हम लोग टेस्ट करवा लें ताकि ऐसे बच्चे और पैदा ना हो। हिम्मत करें ना हम आगे। अल्लाह अकबर। आपने जो ये बात की ना एवरेज लाइफ, मैंने बताया ना कि किश्वर को, मेरी बेटी को माइनर मेजर नहीं था, वो मर गई काशिफ से पहले। काशिफ तो उसके 10-15 साल बाद मरा ना, इंतकाल की। तो वो पहले मर गई, वो तो माइनर नहीं थी, मेजर भी नहीं थी, कुछ मुझे ही पता नहीं है, मर गई। काशिफ का इंतकाल पहले हुआ, मेरे अब्बा का इंतकाल उसके 3 साल बाद हुआ। काशिफ के इंतकाल, काशिफ 96 में डेथ हुई, मेरे अब्बा की 98 में। मौत ज़िंदगी का तो किसी को नहीं पता। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब ज़िंदगी है, अल्लाह पाक जिसको देना चाहे। आज हमने तारीख़ का रुख चेंज किया है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के प्लेटफार्म से ऐसे थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जिनके हम लोगों ने आयरन कंट्रोल किया, वक्त पे ब्लड मिला, स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। वो अब मैंने कहा ना, वक्त पे इनको ब्लड और आयरन कंट्रोल करने का सिलसिला हो जाए तो ये अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज मेरे बहुत सारे बच्चों की उम्रें 25 साल भी है, 30 साल भी है। एक साकिब मेमन है, एक बच्चा, उसकी उम्र 38 ईयर है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड उसकी एज है 38 ईयर। उसकी शादी हुई है नॉर्मल लड़की से और 2 बड़े प्यारे प्यारे बेटे हैं उसके। एक बेटा 8-10 साल का है, एक बेटा 7-8 साल का है। बिजनेस करता है, सारा दिन गधे घोड़े की तरह भाग के काम करता है, मेहनत करता है। आज उसने अपना घर भी ले लिया, अपने बीवी बच्चों को घर दिया है। थैलेसीमिया मेजर, महीने में 4-5 बोतल ब्लड लगता है, मगर यह कि आयरन वो कंट्रोल करता है अपना। आज खर्चा है उसका 50-60 हज़ार का, वो भी ज़कात खैरात से भी नहीं लेता, उसको कहीं से अपनी मेहनत करके अपना आप को। तो ऐसे बच्चा एक नहीं है, एक बच्चा एक है, एक और है बच्चा, उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं, थैलेसीमिया मेजर का है। बस वो कहता मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसके बेटा बेटी हुए हैं, थैलेसीमिया मेजर का है वो।
खुद माशाल्लाह कद मुझसे निकला हुआ कद है उसका आयरन कंट्रोल कर लिया, वक्त पे ब्लड मिलता है, उसके बच्चे 2 जुड़वा बेटा बेटी है। तो हमारे यहाँ बच्चे, मरियम एक बच्ची हमारे यहाँ आती है, इसकी बच्ची है मेरे ख्याल में, इसकी शादी नॉर्मल लड़के से हुई है, इसकी बेटी है 4 साल की। तो माँ बेटी आते हैं, माँ ब्लड लगाने आती है तो वो बेटी जो है अपनी माँ के सीने पे सर रख के सो जाती है। क्या खूबसूरत मंजर होता है। वो खुद मर सकती थी, मर जाती, लाइफ अगर थोड़ी होती है ना, मगर अल्लाह ने इनकी लाइफ लिखी हुई है। अगर इनको अच्छी सर्विस मिल जाए तो ये बीमार नहीं है, अच्छी ज़िंदगी गुजारते। मैंने 2-3 मिसाल आपको दी है। एक लड़का फ़तेह मोहम्मद है, अच्छा बड़ा ज़बरदस्त, उसकी डॉक्टर लड़की से शादी हुई है, उसकी बीवी डॉक्टर है, वेरी स्मार्ट मैन, बेहतरीन लाइफ गुजारता। 2 बच्चे हैं उसके, 2 बेटे हैं उसके। हमने तारीख का जो रुख चेंज किया काशिफ की डेथ के बाद, इन बच्चों को हमने वो सर्विसेज दी हैं। आज मैं दादा भी हूँ, मैं नाना भी हूँ, मेरे बच्चों की, इनकी शादियाँ जो हो रही हैं, इनके बच्चे हो रहे हैं, तो ये मेरे पोता पोती नवासा नवासी हैं ना, मेरे काशिफ है ना सर। तो आप हम सब मिल के चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की हेल्प करें, इस बच्चों को स्पॉन्सर कर लें, इन बच्चों को ब्लड दें, इनको आयरन कंट्रोल करने की दवाइयाँ लेकर दें। क्यों नहीं लेके दे सकते हम? अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो फिर हम बांटें। अल्लाह अकबर। फ्यूचर तो मैंने बताया ना इन बच्चों का कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। आज अहमद बच्चा हमारा जो आता है वो IBA कौन सा कितना मुश्किल डिपार्टमेंट है, मुश्किल काम है अकाउंट्स का, उसने मास्टर किया उसने, उसके बाद 1 बजे अच्छी फर्म में काम कर रहा है, उसकी 1-2 लाख रुपए सैलरी है, शायद उससे ज़्यादा सैलरी है। जो डॉक्टर है उसकी भी सैलरी अच्छी होगी ना, तो फ्यूचर उसका अच्छा है ना सर। यहाँ तो आम जो नॉर्मल बच्चे उन्हीं को जॉब वॉब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में इन बच्चों का, नौजवानों का? आजकल तो वैसे भी नहीं, ये तो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, बल्कि ये बड़ी मेहनत करते हैं, ये जीना चाहते हैं ना। ये कंप्यूटर में एक बच्चा तारिक है, मास्टर है कंप्यूटर का, उसका दिमाग, उसके एक भाई की डेथ हो गई है, मगर वो तारिक जो है ना, एक उसने तारीख रकम की है कि अच्छे काम, और ख़ुद बेहतरीन वो IT में काम कर रहा है, ज़बरदस्त उसका बिजनेस है, जब मगर ब्लड लगता है। उसकी शादी होगी, उसके भी बेटे हैं, देख 2 बच्चे उसकी भी तारीख। ये बच्चों का मरीज़ कहें ना। एक बच्चा अभी जैद राव था, मर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। क्या ज़हीन बच्चा था यार, आखिरी वक्त तक कभी कभी मैं उसको पीठ पे बिठा के, किसी चैनल पे मेरा इंटरव्यू होता था तो मैं 6ठी मंजिल तक उसके पीठ पे लेके जाता था जैद राव को, उसके इंटरव्यू के लिए। वो बातें करता था। वो थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का वो 1 दिन का प्रेसिडेंट रह चुका है। मोहसिन खान रावलपिंडी में होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है माशाल्लाह से, और 1 दिन का बैतुल माल का चेयरमैन रहा है। वो आज डिग्री ले रहा है, वो आज माशाल्लाह मास्टर कर रहा है। वो उसका कद भी मेरे बराबर मोहसिन खान का कद आया हुआ। मरियम एक बच्ची है, मुल्तान में होती है, माशाल्लाह उसने अभी वो कॉलेज जाती है, पढ़ रही है। ज़हीन बच्चे, इनका मुस्तकबिल है। अगर इनको वक्त पे ब्लड मिल जाए और आयरन निकालने की दवा मिल जाए, जो नामुमकिन बात होती है वो मुमकिन कर दें हम, ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, यकीन करें बहुत अच्छे। और यही बच्चे आने वाले वक्त में मेरे इस अदारे को भी यही बच्चे मिल के चलाएँगे सब। ये छोटी सी बात नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मगर इनको ज़रूरत है खून की अतिया की, आयरन निकालने की दवा की, वरना ये कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि ये कैंसर वैंसर का फैसला होता है, इसका फैसला नहीं होता कितने दिन ज़िंदा रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ पता नहीं है। कैंसर वाले का तो पता चल जाता है, ये एड्स का ये थोड़े दिन जिएगा, साल, 6 महीने, 5 साल, इनका पता नहीं चलता है। इनके लिए हमें खुसूसी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनको सेहत दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखें, मैं हर बात में एक बात कहता हूँ, काशिफ का ख्वाब था कि ऐसी नई बिल्डिंग बने, बहुत बड़ी बिल्डिंग बने, पाकिस्तान की, एशिया की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक जगह मिल गई है 1700 गज़ की, तकरीबन 2000 गज़ की जगह, स्टेडियम रोड पे। इस पर मैं जो सेंटर बनाने जा रहा हूँ 100 बेड का, पाकिस्तान एशिया का मॉडल ब्लड बैंक लेबॉरेटरी थैलेसीमिया सेंटर होगा 100 बेड का इंशाल्लाह। इसमें मेरा एक ख्वाब हो रहा है, इसमें मुझे क्या फैसिलिटीज़ देनी है। आज हम अल्ट्रासाउंड, ECG, इको, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेबॉरेटरी, ब्लड बैंक, एक्सरे, ये चीज़ें हैं। मेरा एक बड़ा ख्वाब है कि इसी बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में, हम गरीबों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि अगर डॉक्टर प्रोफेशनल बहुत सारे हैं, वो लिख देते हैं CT स्कैन कराओ फलानी जगह से कराओ, MRI कराओ फलानी जगह से कराओ। 20,000, 25,000, 30,000 का CT स्कैन होता है, MRI होता है। जितना बड़ा खाका डॉक्टर बना के देगा ना, इतने बड़े पैसे होंगे वहाँ पे।
सबसे दुनिया का मुश्किल और महंगा तरीन ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट तो छोड़ें, टेस्ट MRI और CT स्कैनर और इको वाला है। ये तमाम सहूलत मेरी ज़िंदगी रही। इस नई बिल्डिंग में हम ये इको का, CT स्कैन का, MRI का ये सिस्टम इसमें रखेंगे इंशाल्लाह। भले 50 करोड़ की मशीनें आ जाएं, मगर मैं इसलिए रखूँगा कि ये जो जिस पे हमारा एक दफ़ा मशीन पे ख़र्चा आता है ना 20 करोड़ या 10 करोड़, फिर तो हमारे 500 रुपये भी ख़र्चा नहीं आता, मगर हम 25,000 रुपये लेते हैं। अगर हम वही 25,000 30,000 का टेस्ट 1,000 रुपये में भी कर दें तो लोग आराम से करा लेंगे, गरीब आदमी की पहुंच में होगा। अल्लाह के वास्ते इन लोगों को ना लूटें, इनकी दुआएं ले लें और हम ये तमाम सर्विसेज अपने सेंटर से फराम करेंगे। आज भी हमारे यहाँ ये सर्विसेज यहाँ होती हैं कि बाहर को 2,000 का टेस्ट है तो मेरे यहाँ 200 रुपये में हो जाता है, 250 रुपये में। 2,000 का टेस्ट, 1,500 का टेस्ट, 1,000 रुपये का टेस्ट यहाँ कितने में, 150 200 रुपये में हो रहा है। ये सहूलत नहीं है, मुफ्त में है ना ये तो हम मैं इस नई बिल्डिंग में मेरा ख्वाब ये है कि जदीद पाकिस्तान का थैलेसीमिया सेंटर एशिया का बनेगा। लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक, इको, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ये MRI और आपके CT स्कैन, ये सब कुछ इंशाअल्लाह। मेरे ट्रस्टी बहुत प्यारे प्यारे ट्रस्टी हैं, बहुत अच्छे मेरे सपोर्टर हैं। ये चीज़ हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। नए थैलेसीमिया सेंटर देखें आप जितने भी बनाएं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। हम तो कोशिश ये करें कि नया सेंटर ना खुले, ये जो बच्चे हैं इनको सेहत मिल जाए और हम इतनी आगाही दें लोगों को, इतना अवेयरनेस। आज हम जिस चैनल पे बात कर रहे हैं, इस चैनल की इतनी आगाही आगे जानी चाहिए कि आप लोगों को मजबूर हो जाएं थैलेसीमिया टेस्ट कराओ। यार शादी ना करें, यार शादी कर रहे हैं बैंड बाजे बजाओ, मेहंदियाँ करो, रज्जगा करो, डांस करो, यार बाद में डांस वांस सब निकल जाएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर मेजर का बच्चा आ गया तो। ऐसा तो नहीं 2 माइनर शादी करने जा रहे हैं। ढोल तो बहुत बज रहे हैं। आज मेरे यहाँ से एक खातून थी, लड़की बच्ची कहने लगी आपकी वजह से हम एक शादी में गए, मैंने अपनी खाला से कहा खाला आपने शादी तो कर रही हो, आपने टेस्ट करवाया इसका, जो भी नाम था बच्ची का, आपने इसका टेस्ट कराया, शादी करो, हो सकता है ये माइनर हो, आपने अपना भी टेस्ट नहीं किया, हो सकता है लड़का भी माइनर हो। तो खाला क्या जवाब दे रही है, मनुष्य शादी के मौके पे ऐसी बातें करते हैं, टेस्ट कराया नहीं कराया, थैलेसीमिया कर रही है बैठ के, जल कुकड़ी कहीं की। के लिए जब मेरी खाला ने मुझे ये बात कही तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार मैं तो सही बात कर रही थी, तो मुझे ये क्या करी। खाला कह रही मनुष्य ऐसे मौके पे ऐसी बातें करते हैं, बड़ी मुश्किल से शादी ब्याह को निपटा रहे हैं, तेरी नहीं हो रही है ना इसलिए तो ऐसी बातें कर रही। ये लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं हमें, ये लफ्ज़ सुनने की बाद में अगर बच्चा आ गया ना थैलेसीमिया में, फिर खाला की या उस बच्ची की बात याद आएगी, वो खाला पछता रही होंगी, मगर बात का पछतावा ज़िंदगी भर का पछतावा। अल्लाह अकबर। ये आपने बात की तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हमारे लिए काम के लिए, फरिश्ते। याद आ रहा है, ऐसे तो नहीं चल रहा। आपने कहा था कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा रब ताला गफूर रहीम जो पूरी कायनात का मालिक है, अल्लाह की रस्सी हमने थामी। जब काशिफ का इंतकाल हुआ था मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए थे, मेरे पास वापसी का किराया नहीं था, मैं बिजनेस क्लास से आया। मेरे जो सपोर्टर्स थे, डॉक्टर जफ़र खान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। यास्मीन नियाजी मर गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे पिछले महीने, जिन्होंने मुझे पूरा मकान दिया था लंदन में रहने के लिए। महापारा इकबाल, सीमा कुरैशी, याकूब मलिक, तस्नीम मलिक, जमशेद मलिक, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। इनके बाद काशिफ की डेथ के बाद फिर पाकिस्तान जब मैंने काम शुरू किया, अब मुझे तो अब चाहिए थी ना मदद, अब सेंटर बनाना था। रिहाना जब्बार आ गई, बिल्डिंग बना दी, कश्मीर रोड का अपने जायदाद ट्रस्ट का नाम कर दी। बिलाल मुल्ला साहब आ गए, सबसे पहले डोनेशन देने वाला बिलाल मुल्ला वो शख्स था जो एक 10,000 का चेक जब मेरे पास आया 98 में, प्रोफेसर शरीफ सिद्दीकी साहब मेरे ट्रस्टी थे, कहने लगे इकबाल साहब ये 10,000 का चेक आया, किसी बिलाल मुल्ला साहब ने भेजा। मैंने कहा मुल्ला लोग तो वो किसी को पैसे नहीं देते, ये तो पैसे लेते हैं मुल्ला लोग, तो इन्होंने 10,000 का चेक भेजा। कि मैंने कहा बड़ी बात है, हमें नहीं पता था बिलाल मुल्ला कौन। थोड़े दिन 2-3 महीने बाद फिर एक 5,000 का चेक आ गया। हमारी तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, छोटी सी जगह से काम शुरू किया था। फिर जब 5,000 का चेक आया मैंने कहा यार बिलाल मुल्ला साहब ये 5,000 फिर आया, मुल्ला जी ने फिर भेज दिया हमें, ढूंढो भाई मुल्ला जी कौन है ये। खैर हमने बिलाल भाई को ढूंढने में 1-2 साल लगे हमें, मगर ढूंढ लिया आपने। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया आप आ जाएं हमारे यहाँ टेस्ट करवाएं थैलेसीमिया का,
सईद मुल्ला साहब, बिलाल मुल्ला साहब, दोनों भाई आए, टेस्ट कराए हमारे कहने से, नहीं करवा रहे थे, और बिलाल मुल्ला साहब थैलेसीमिया माइनर निकल आए। तो जब बिलाल मुल्ला साहब थैलेसीमिया माइनर निकल आए, बिलाल मुल्ला साहब को तो तशवीश हो गई, यार मैं तो माइनर देखा, यार मैं टेस्ट नहीं करवा रहा था इसीलिए माइनर निकल आया ना। मैंने कहा बिलाल भाई अपनी पूरी फैमिली का टेस्ट करवा लें आप, अब खाली आप एक माइनर नहीं, हो सकता आपके ख़ानदान में और भी माइनर। कहना यार सब ठीक हैं, सब सेहतमंद हैं हमारे घर के अंदर। मैंने कहा बिलाल भाई टेस्ट करा लें, बात आई गई होगी, क्योंकि हमें तो, हमने कहा ज़्यादा जिद करेंगे, ऐसा ना हो 5-10 हज़ार आ रहे हैं ये भी बंद ना हो जाए, हमने ज़्यादा जिद नहीं की। खैर टेस्ट हो गया, बिलाल भाई ने अपने घर में किसी का टेस्ट नहीं कराया उस वक्त, मगर 7-8 महीने बाद बिलाल भाई की कॉल आ गई, इकबाल भाई फ़ौरन मिलना है आपसे। मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत है ये, मैं इनको ढूंढ रहा था, मुझे टाइम नहीं था, आज ये मुझसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिलाल भाई मैं आ जाता हूँ आपकी तरफ। कहना नहीं मेरा काम है, मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा मुर्गा फंस गया, ये आ गया, कोई माइनर का चक्कर आ गया। फिर मुझे मिले, कहने लगे इकबाल भाई मेरा जी चाहता है, मुझे आज भी ये लफ्ज़ याद है कि दीवार पे अपना सर मैं मारूं। मैंने कहा बिलाल भाई खैरियत? कहने लगे आपने कहा था अपनी फैमिली का टेस्ट करा ले, मैंने नहीं कराया। आज मेरा जो छोटा भाई काशिफ, जिसको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला, उसकी शादी हो गई, हमने अपने भाई का टेस्ट नहीं कराया, वो माइनर था, उसकी बीवी भी माइनर थी, कैनेडा में है, और उसको खुशखबरी आने वाली है कोई, तो डॉक्टरों ने कहा कि जब टेस्ट किया लड़की का तो लड़की माइनर थी, तो डॉक्टर ने कहा भाई आपने माइनर है, आपके मियाँ के टेस्ट करा लिया? लड़की ने कहा मैंने तो नहीं कराया। बिलाल भाई कहने लगे जब काशिफ का टेस्ट हुआ तो पता चला काशिफ भी माइनर था, उसकी बीवी भी माइनर, तो डॉक्टर तो चढ़ गए राशन लेके, आपने टेस्ट बस माइनर ने शादी कैसे कर ली? यूरोप में तो तसव्वुर नहीं है ना। अब उन्होंने बिलाल भाई को फ़ोन खड़खड़ा दिया तो भाईजान ये मसला हो गया। भाईजान कह रहे थे लो हो, मैंने इकबाल भाई का कहना नहीं माना, काश मैं कहना मान लेता तो अपने भाई का टेस्ट करा लेता, तो माइनर वाली से शादी तो ना करता ना मैं। अब वो टाइम गुजर चुका था सीवीएस टेस्ट कराने का, एक 12 हफ्ते के अंदर अंदर टेस्ट होता है, पैदा होने वाला बच्चा मेजर है, माइनर है या नॉर्मल है। वहाँ क्योंकि बच्चे नहीं है थैलेसीमिया के, इसलिए वहाँ टेस्ट की सहूलत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उन्होंने कोशिश, टाइम निकल गया, 12 हफ्ते की जगह 16 हफ्ते हो चुके थे। हमने कहा बच्चा आ रहा आने दें, हो सकता नॉर्मल हो सकता माइनर हो, अब मेजर होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी होगी। वक्त गुजरता रहा, राब्ते में रहे, और काशिफ के जब यहीं पे ज़ुबैदा हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई और वो बच्चा पैदा हुआ, अब्दुल अहद नाम था उसका, रखा उसका, मगर 3-4 महीने बाद उसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया। पता चला थैलेसीमिया मेजर क्या है, बच्चा पैदा हुआ काशिफ का। फिर बिलाल भाई बहुत पछताते थे कि यार मेरी समझ में आ गई थी बात, फिर भी मैंने टेस्ट क्यों नहीं कराया, तो ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ। काश मैं अपने भाई की शादी से पहले टेस्ट कराता, जैसे इकबाल भाई ने कहा, तो मैंने नहीं। ये मिसाल है सर, ये हकीकत बता रहा हूँ, हर आदमी अपना एक दफ़ा टेस्ट करा ले। अगर माइनर नहीं है ना, ज़िंदगी में 1 टाइम टेस्ट होता है, एक दफ़ा। मैं माइनर हूँ, ज़िंदगी में कब्र तक मैं माइनर रहूँगा। माइनर नहीं हूँ तो माइनर हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे भी मेजर के नहीं हो सकते, मगर माइनर, मेरी वाइफ माइनर। तो बिलाल भाई शामिल हुए। फिर आ गए एसएम मुनीर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नामुमकिन बात थी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक के वाइस चेयरमैन थे, मालिक थे, और इन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया, इनके ज़रिए सरदार यासीन मलिक आए, करोड़ों रुपए के हमारे ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं। फिर इसके अलावा आशिया आमिर, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि किस तरह से वो हमारे साथ सब हमें सपोर्ट कर रही हैं। अभी इस्कर्दो में 40-50 मकान उन्होंने बनवाए, कई करोड़ों रुपए के। मैं और बिलाल भाई अभी वहीं थे, कुछ टाइम पर रहकर आए, मकानात बनवा के छोड़ कर आए। और इसके अलावा आशिया आमिर ने कई केबल चेयर्स बनाई हैं जो दरिया सिंध क्रॉस करके, एक नामुमकिन हुकूमतों के काम उस खातून ने किया, और हमें सबसे बड़ी सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त। अनीस शेख साहब, अंजुम साहब, अंजुम की वजह से 300-400 शादियाँ बच्ची की हुई हैं। अनीस शेख साहब, कई सोने के सेट, कई सामान, और ये हमें जो काम है इसको छोड़ें। इसके अलावा हमारे पास ऐसे ऐसे सपोर्टर्स हैं, अकबर साहब हैं, दूसरे बहुत सारे लोग जिनको मुझे, मोहसिना रूबीना मोहसिन हैं, इरफान भाई हैं, इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट हमारे खामोशी से, कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नाम नहीं बताएं हमारा कहीं पर भी। फिर हमें थरपारकर में सोचा था कुआं बनाना शुरू किया, पहला कुआं बना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम 300 कुएं बना चुके हैं, 50-60 हज़ार इंसान जानवर रोज़ पानी पीता है।
ये जो सैलाब आया था और ये पूरी तबाही मची थी, कम से कम 10-15 करोड़ का काशिफ इकबाल के थैलेसीमिया सेंटर के प्लेटफार्म से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, घर बनाए गए। 10-15 करोड़ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे रियासत के काम हमने किए। और आज ये शादी ब्याह, कपड़े, दुकान, ठेले नुमा दुकान, यूटिलिटी स्टोर, इसमें सोलर प्लेट लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। हम 300 से ज़्यादा क्रॉस कर गए। या कितने 300 ख़ानदान चल रहे हैं ना, भीख तो नहीं मांग रहे हैं, दस्तरखान पे रोटियाँ तो नहीं खा रहे। तो ये हमें सपोर्ट, बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के प्लेटफार्म से इतना बड़ा प्लेटफार्म बन गया कि जिसको मगर हम कवर करते जा रहे हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी है, हमारे बड़े अच्छे सपोर्टर थे। अल्ताफ़ लोहिया साहब, सलाम पेश करता हूँ। सुहेल साहब होस्टन से सलाम पेश करता हूँ मैं। आज बहुत सारे लोग हैं, नसीम बीबी हैं, साजदा नूर हैं, अंजुम हैं, उनके दोस्त हैं, इखलाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जाहिद भाई हैं, और ये लोग अब नाम तो बहुत सारे हैं इसमें, मगर सलीम भाई हैं, ये सारे हमारे साथ, ये बड़े सपोर्टर हैं, खामोशी से सपोर्ट करते हैं ये। अल्लाह अकबर। इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर थे, इन गवर्नर से पहले उन्होंने भी, उनकी बेगम साहिबा को पता नहीं क्या सूझी, वो हमारे सेंटर आई, उन्होंने 1-2 मरतबा आई, विज़िट किया। उन्होंने गवर्नर हाउस में कैंप लगवाया। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि गवर्नर हाउस में उन्होंने कैंप लगवाया, टेस्ट किए, लोगों ने ब्लड भी दिया। ये गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने किया काम। इमरान इस्माइल साहब खुद मौजूद थे जब लोग ब्लड दे रहे थे, लोग टेस्ट करवा रहे थे। उन्होंने फिर मुझसे ये कहा था कि मैं बलूचिस्तान के गवर्नर से बात करके वहाँ भी मैं ये कैंप लगवाऊँगा, वहाँ टेस्ट भी करें और लोग ब्लड भी देंगे। ये फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ पाकिस्तान के अंदर कि किसी गवर्नर ने किसी गवर्नर हाउस में किया। उस्मान टसूरी साहब के यहाँ फ़ोटो बहुत होते हैं, ठकाठक फ़ोटो होते हैं, उसके लिए हमारे पास भी टाइम नहीं, वो हमसे क्यों रब्ता करेंगे भाई। हम इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हम उससे थोड़ा दूर हैं। तो वहाँ पे इमरान इस्माइल साहब के पास फ़ोटोग्राफी का चक्कर नहीं था, और फ़ोटो तो बन जाते हैं खैर, मगर यहाँ पे ये गवर्नर साहब अगर कोशिश करें, इमरान इस्माइल साहब हमारे सेंटर का विज़िट तो करें। इनके पास टाइम कभी भी नहीं होगा, ये भी दूसरों की तरह ये भी चले जाएंगे, इनको आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतना अहम अदारा है पाकिस्तान का सिंध में कि सिंध के चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को खुद चल के आना चाहिए कि यहाँ 900 बच्चों को ब्लड लग रहा है, इतनी बड़ी सर्विसेज हम फ्री फराम कर रहे हैं, इतने बच्चों की ज़िंदगियाँ रोज़ाना बचती हैं, इतने बड़े ठेले ठिए रक्शे, भाई 80-90 रक्शे दे चुके हैं, इतने कुएँ बन चुके हैं, 100-150-200 से ज़्यादा कुएँ बन चुके हैं। ये सारे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनको किसी को नज़र नहीं आ रहा है। मेरे गवर्नर साहब से ये अल्लाह ने उनको गवर्नर बना दिया है ना मेरा रब ऊपर भी पहुंचा देता है, नीचे भी पहुंचा देता है। आपको गवर्नर बना दिया, मौके से फ़ायदा उठाएं, एक काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में आएँ, देखें ज़िंदगी क्या है। हम ऐसे लोगों को मैंने देखा है गवर्नर हाउस में आके मेहंदियाँ लग रही हैं और म्यूज़िक बाजे बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मेहंदियाँ हो रही, मगर ये काम करें ना सर जो करने का है। जब गवर्नर हाउस में ये प्रोग्राम रखें, थैलेसीमिया के बच्चों की दावत दें, वहाँ पर उनका खाना रखें, मीडिया वालों को बुलाएं, अवेयरनेस खुद ब खुद हो जाएगी कि थैलेसीमिया की रोकथाम। क्योंकि मीडिया गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के पीछे आएगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप चलें, क्यों ना इसकी कवरेज की जाए कि थैलेसीमिया के बच्चों जिनको हर हफ्ते ज़िंदा रखने के लिए ब्लड दिया जाता है। टिशोरी साहब ने, कामरान टिशोरी साहब ने, गवर्नर साहब ने इनके बच्चों की दावत की है, इनकी दावत करें ना, बाकी इन्हें इधर उधर दावतें क्या कर रहे हैं सर। इन बच्चों की ज़रूरत है आपकी, इन बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा लें, हमें ब्लड बैग दिलवा दें यार, कुछ ना कुछ करें। चलो कुछ ना दिलाओ, चक्कर तो लगा लो थैलेसीमिया सेंटर का, ताकि आपकी वजह से इसकी कवरेज हो जाएगी कि व्हाट इज़ थैलेसीमिया। बस अल्लाह अकबर। देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में 80% ब्लड, 80% ब्लड यूनिवर्सिटियों से आता है। इकरा यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा ब्लड दिया, बेरिया यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा ब्लड दिया। सबसे पहले हमारे इंडस यूनिवर्सिटी में कैंप लगे थे, उसके लेम्स में है या दूसरी जगहों पर है, या ZSF यूनिवर्सिटी हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ब्लड ना देना तो हमारे लिए मुश्किलात हैं फिर, क्योंकि ये यंग स्टूडेंट होते हैं और नशे और इससे पाक होते हैं, तो इनका ब्लड भी अच्छा होता है, बच्चों की ज़िंदगी भी बेहतर होती है, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। यूनिवर्सिटी से 80% ब्लड आता है। फिर दूसरे नंबर पे जो ब्लड आता है ये कंपनियों से आता है। मज़दूर लोग जो मशीनों पे खड़े हुए काम कर रहे हैं, भट्टियों पे खड़े हुए काम कर रहे हैं, कैसे ब्लड देते होंगे, मगर ब्लड देने आते हैं। हाल ही में एक कंपनी में हमने अलकरम में लगाया था,
मैं तो उनको बड़ा सलाम पेश करता हूँ अलकरम वालों को। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 250 पौने 300 बोतल ब्लड की 2 दिन में आ जाना। ये छोटी सी बात नहीं है। ये कंपनियां हमारा साथ ना दें, ये मज़दूर हमारा साथ ना दें, ये स्टूडेंट हमारा साथ ना दें, ब्लड कहाँ से आएगा? कारखाने में बनता है, चाइना से आता है, ऐसा नहीं है। यही लोग सपोर्ट करते हैं। और आज पाकिस्तान के 1 लाख बच्चे जो ज़िंदा हैं मंजानी वल्ला, इन कंपनियों यूनिवर्सिटियों की वजह से ज़िंदा है, जो ब्लड देते हैं और हमें सपोर्ट लोग करते हैं। जज़ाकल्लाह। देखिए नई बिल्डिंग बन रही है, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। नई बिल्डिंग जो बन रही है मेरा अकेले का काम नहीं। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर एक नाम है, पाकिस्तान एक नाम है, लालू खेत एक नाम है, और दुनिया रहती है, दुनिया के रोज़गार लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर एक नाम है। थैलेसीमिया की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ पे मंजानी अल्लाह ये काम चल रहा है। नई जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं हम नहीं बना सकते, 80-90 करोड़ का खर्चा आ रहा है ना, कहाँ से आएंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ब्लॉक दें, एक बोरी सीमेंट दें, हम ये बिल्डिंग बना, नहीं सर। जो आपसे बन पड़ता है वो इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। इसकी हम एक बहुत बड़े पैमाने पे मुहिम चलाएंगे। मुहिम ऐसे नहीं चलाएंगे कि भाई लाभ दो, ज़कात दो, खैरात दो, नहीं। हम आपको एहसास दिलाएंगे कि ये आपका भी काम है, मेरा अकेले का काम नहीं है। काशिफ तो मर गया ना, मेरा बेटा, मैं ना करूं, आराम से ज़िंदगी गुजारूं, मगर हम सब की जिम्मेदारी है इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराना। आने वाले वक्त में जो 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान और एशिया की तारीख का एक बेहतरीन लेबॉरेटरी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर बनने जा रहा है, मगर आप सबके ताउन से इंशाअल्लाह।